अब जैसे ये है, रिकॉर्ड करने तो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, पर आप वो देंगे यहाँ पे, ये रहा। राधे राधे। हो जाएगा, निकल जाएगा। Depannya aja. Ya, gimana? कुछ इससे बात बस वाली आवाज। जय गुरु जी टू जी, ऑल। राधे राधे क्यों सर। राधे 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 राधे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी, जी। कैसे हैं आप राधे सब? राधे सर। राधे राधे। जय गुरु जी। आज का जो सेशन है वो ओपन सेशन रहेगा। आज की जो पूरी वीडियो है वो पूरी यूट्यूब पे जाएगी। आप जहाँ से भी हैं, क्या करते हैं वो सब जरूर बताइएगा, ताकि लोग आपको मिल सकें, पहचान सकें, वो सारी बातों की। कल को आपने भी इसी फील्ड में आना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि कैसे आप सपोर्ट ले सकते हो, ये पूरी बात आएगी। ये प्लेट ले जाओ आंटी। और थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर कुछ और बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो वो कर ले। सबसे पहले आज सिर्फ ओपन सेशन है। कौन कहाँ पे रहता है, क्या करता है, क्यों उसको लगा कि ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, और आपने लाइफ में क्या क्या कुछ करा, हम सब इसके बारे में जानकारी लेंगे। और उसके बाद कल ये वीडियो जो है यूट्यूब पे चली जाएगी। उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, ओपनली बात करनी है, क्योंकि कल आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आने वाले हैं। कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, परसों नहीं आएंगे, उसके बाद आ जाएंगे। तो वो तभी होगा ना जब आप खुद अपने आप को दीपिका पादुकोण बनाओगे। अगर वो नहीं बनाओगे तो कैसे काम बनेगा। जल्दी स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले आज की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं। लिखो सारे के सारे, क्या है आज की डेट ऑफ बर्थ?
19/8/2026। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज की डेट है 19 अगस्त 2026। 19 1 और 9 से बना, तो इसलिए हमने इसको ऐड अप कर दिया, तो ये टोटल आएगा 10। 10 का आ जाएगा 1। ये चूंकि सिंगल है तो ये 8 ही आएगा। 2 + 0 + 2 + 6 को करेंगे तो ये भी टोटल जो है वो 1 आएगा। अब इसके अंदर हम 8 + 1 + 1 करेंगे तो इसका भी टोटल 10 आएगा, और फिर कंडक्टर हमारा 1 आएगा। ड्राइवर को भी सर्कल करना है और कंडक्टर को भी सर्कल करना है। बाकी किसी नंबर को देख लो मैंने सर्कल नहीं किए। ये बात लिख लो, लिखनी है तो वैसे तो आगे से जो भी चैप्टर आएगा आपको समझ आता जाएगा। ड्राइवर को भी सर्कल करना है, कंडक्टर को भी सर्कल करना है, और कुआं नंबर को भी सर्कल करना है। ये है ओरिजिनल लोशो ग्रिड 492। अभी हम कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन है। बट कल जब से हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक नियम बनाना है कि एक लोशो ग्रिड लेफ्ट पे बना होगा और एक लोशो ग्रिड राइट पे बना होगा। लेफ्ट पे जो होगा वो ओरिजिनल लोशो ग्रिड होगा, और जो राइट पे होगा वो आज की डेट का या हम जिसका भी विश्लेषण कर रहे होंगे उसकी डेट का होगा। 1 है 1 आ गया, 9 है 9 आ गया, 8 है 8 आ गया, 2 है 2 आ गया, 0 के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, एक और 2 है, एक और 2 आ गया, 6 है 6 आ गया। अब इसके बाद हमें देखना है ड्राइवर 1 है तो ड्राइवर 1 आ गया, इसको हमने सर्कल कर दिया। कंडक्टर 1 है तो हमने उसको भी सर्कल कर दिया। आज की डेट के मिसिंग नंबर क्या है? नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7। इन चारों नंबरों से इनको आशीर्वाद नहीं मिला। ये है सिर्फ आज का ग्रेड। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आज जो भी बच्चा पैदा होगा बहुत लकी होने वाला है, उसको कुदरत का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। बट ये पूरा मंथ आप देखोगे अगस्त के महीने में ड्राइवर भी सेम आएगा और कंडक्टर भी सेम आएगा। बड़े ध्यान से देखना, जब आप विश्लेषण करोगे अगस्त के महीने का तो ये पूरा महीना एक ही थीम चला कि ड्राइवर भी सेम होगा और कंडक्टर भी सेम होगा। जो भी डेट आप निकालोगे, चाहे 20 निकालो, 21 निकालो, 25 निकालो, 26 निकालो, 30 निकालो, 31 निकालो, सबका जो ड्राइवर आएगा वही कंडक्टर आएगा। और 8-9 मिनट में स्टार्ट करेंगे। तब तक किसी की कुछ क्वेरी है तो आप और मैं क्वेरी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, आज कोई पढ़ाई नहीं है। किसी के मन में भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप अपना हैंड रेस करें। मुझे पता है कि आप लोगों को हैंड रेस करना आता है, बट एक बारी आप मेरे सामने करके दिखाएं। जैसे मैंने ये हैंड रेस करा है, आप प्लीज़ अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर अपना हैंड रेस करें। क्योंकि क्या होता है ना, देखो मेरा हैंड यहाँ टॉप पे आ गया। अब दिव्यश्री मैडम मेरे बाद आ गई है, मधु मैडम अब आ गई है। अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। तो हैंड रेस जो भी होगा वो आपको अपने सिस्टम में करना है। स्मृति मैडम करिए, लोधा भाई आप भी करो, अर्शविद्या मैडम आप भी करें, गगन भाई, आईपैड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सब करके देखें। जी त्रिपाठी जी आप भी करके देखिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कल से आपकी कोई भी क्वेरी आएगी तो ये हैंड रेस से ही समझ में आएगा।
आप सब लोग अपना हैंड रेस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। हैंड रेस आपको सिस्टम में से करना है। रवि माथुर जी आप भी करके दिखाएं, अजय भाई आप भी करके दिखाओ। क्योंकि कारण क्या है कि कल जब आप मुझसे बातचीत करना चाहोगे फिर आप क्लास के एंड में बोलोगे संदीप सर हमारी तो कोई बारी आई नहीं, मैं तो इतनी देर से ऐसे हाथ करके खड़ी हुई थी ना। ऐसे हाथ नहीं करना, करना सिस्टम के अंदर ही है। क्योंकि यहां जब आप हैंड रेस करते हो तो मेरे पास प्रायोरिटी वाइज जिसने पहले हैंड रेस किया उसकी क्वेरी पहले मैं सुनूंगा। ये आपको कल से मालूम होना चाहिए कि जो भी आपके मन में क्वेरी आई है उसको आपने हैंड रेस करके ही पूछना है। एक रजिस्टर लेना है, एक रेड पेन लेना है, एक ग्रीन पेन लेना है और एक ब्लू पेन लेना है। जो भी नोट्स आप बनाओगे वो ग्रीन पेन से बनाओगे। जो भी आप कुआं नंबर लिखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट लिखोगे, वो रेड पेन से लिखोगे। अदरवाइज जो बाकी काम होगा वो हम ब्लू पेन से करेंगे। और सारे नोट्स जो बना रहे हो आप वो आपने ग्रीन पेन से ही बनाने हैं। मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं। अब आप जो भी मुझसे क्वेरी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी और बच्चे ने भी ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं। जी अश्विंदर मैम, जय गुरु जी, बताइए। जय गुरु जी सर। जी मैम। सर मैं इंक्वायरी करनी ਚਾਹਨੀ ਆ। ਕੁਐਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲम्स ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲੂशंस ਹੋ ਰਹੀ? देखो बात ये है कि हमारे को समझो 100 साल से 1000 साल से कहा गया कि अगर आप रेमेडीज करते हो। अच्छा हमारी रेमेडीज क्या है? हमारी जो भी रेमेडीज अगर आप ध्यान से समझोगे तो हम क्या करते हैं, पुअर पीपल की हेल्प करना। अब अगर चूंकि आप अब्रॉड में हो तो वहां पुअर पीपल तो है ही नहीं। फिर जितनी भी रेमेडी अभी आप सुनोगे समझोगे तो उसमें क्या होगा, हम कहते हैं कि गुरुद्वारे में जाओ, थर्सडे को ये डोनेट करो, संडे को ये डोनेट करो, फ्राइडे को ये डोनेट करो। वाई गुरुद्वारा? वाई नॉट मंदिर? हाँ जी, बताओ वाई गुरुद्वारा? हाँ जी, सेवा करके परमात्मा नाल जुड़न दा। सेवा तो मंदिर में भी हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। सेवा तो दोनों जगह हो रही है, बट वाई गुरुद्वारा? परमात्मा नाल परमात्मा तो सभी जगह है मैडम, परमात्मा तो हाँ सभी जी, जगह बराबर आशीर्वाद दे रहा है। जी मधुमैन। सर राधे राधे। सर राधे राधे। गुरुद्वारे में हमेशा लंगर चलता है इसलिए। यस, दैट्स द मेन थिंग। वहां पे क्या हो रहा है, दूसरों की हेल्प हो रही है लंगर के थ्रू। ठीक है। तो जब हम कहते हैं, अच्छा हमारे को क्या सिखाया गया कि जब भी आपके पास लगे कोई कष्ट तकलीफ आ रही है, डॉग्स की सेवा करो, चींटियों की सेवा करो, काऊ की सेवा करो और भूखों को खाना खिलाओ। ये किसी किताब में नहीं कहा गया है कि आपको मनी डोनेट करनी चाहिए। हर जगह एक ही चीज कहा गई है कि आप सामान लेके डोनेट कर दो। वो अलग कहा गया कि दसवंत दे दो। वो आपने भगवान को जो भी आपके मन में आया कि XYZ अमाउंट मैं वहां पे डोनेट करूंगा, उस मंदिर के लिए, उस गुरुद्वारे के लिए, उस जीसस क्राइस्ट की जगह के लिए, उस चर्च के लिए, ताकि वहां पे उसकी फिर दोबारा से केयर टेक हो सके। इसीलिए आप जितनी भी रेमेडी यहां समझोगे अश्विंदर मैम, वहां पे यही है कि हम भूखों को खाना खिला रहे हैं। एक बच्चा मान लो अश्विंदर मैडम आपको मिलता है, हालांकि आप अब्रॉड में रहते हो, ऐसी स्टोरी अब्रॉड में होती नहीं है, इंडिया में ऐसी बहुत स्टोरी है। मान लो एक बच्चा आपको मिला जिसने पिछले 1 साल से रसमलाई नहीं खाई और आपने उसको आज रसमलाई खिला दी फ्राइडे को, तो वो आपको गालियां देगा? नहीं, थैंक्स बोला। यही थैंक्स बुलवा रहे हैं मैडम। बाकी देखो, मानना या ना मानना ये हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। नेम के स्पेलिंग को चेंज करके अगर हमने सिर्फ रिकॉर्ड में कर लिया तो कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा।
कोई उसमें चमत्कार नहीं होने वाला, लेकिन अगर हमने उसको एनर्जी दे दी, जैसे मैं लिख रहा हूं, पिछले समझ लो 4,40,000 दफा मैं 15 साल से अपना नाम रोज लिख रहा हूं अर्शविंदर मैम। बट एक ही बात है, वेयर देर इज विल देर इज वे। जितना आप उसको समझोगे, उसके साथ जुड़ोगे, तो रिजल्ट आएगा। देखो, बच्चा तो पैदा हो गया, हमने उसको कुछ भी नाम भी दे दिया, हाँ जी, पिंकी, मोनू, सोनू, टोनू, टोनी, नामकरण तो हो गया। अब हमें किसी ने समझाया ही नहीं था पिछले समझो 70-80 सालों तक कि भाई ये भी एक वाइब्रेशन है। इंग्लैंड के अंदर एक महापुरुष पैदा हुए, कीरो। उन्होंने इस विद्या को जब रिसर्च किया तो वहां से इसके ऊपर बेटर सॉल्यूशन मिला। कीरो ने इंडिया में ही आके सारी रिसर्च करी है। अगर आप जाके कीरो के बारे में पढ़ोगे तो कीरो आज से 150 साल पहले पैदा हुए थे। उन्होंने इंडिया पे ही आके सारी रिसर्च करी अर्शविंदर मैम, और वहीं से वो रिजल्ट लेके गए हैं ओके। जी। अब तो खैर, वो तो उस समय तो सिर्फ एक ही चीज होती थी, नेम के स्पेलिंग। अब क्या होता है, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये चारों चीजें आपकी लाइफ को ब्लेस्ड कर सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक्स टू माय गुरु अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि जब आप इस लोशो ग्रिड को समझोगे तो आपको समझ में आएगा इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। फिर इसके बाद उसी लोशो ग्रिड में से निकलेगा कि हम अपने नेम के स्पेलिंग को कहां लेके जाएंगे। हाँ जी, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ, ਅੰਕੋ ਕਾ जी ਖੇਲ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ। जी जी ਪਰ मैम। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ। ये कोई नहीं, देखो बच्चों की ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, क्लैरिटी तो आप ही करोगे। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, जैसे मैंने आपको समझाया है, ऐसे बच्चों को भी आपको ही समझाना पड़ेगा। क्योंकि कारण क्या है कि उनके अंदर अभी वो इश्क नहीं है, वो उस विद्या के प्रति लगाव नहीं है। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। आपको पता है इनकलाब श्रीवास्तवा कौन है? नहीं। सब नेट पे सर्च करो, लिखो हु इज इनकलाब श्रीवास्तवा। अमिताभ बच्चन। हाँ बिल्कुल, ये उनका रियल नाम है। ऐसे ही राजीव हरिओम भाटिया अक्षय कुमार बन गया। अब आयुष्मान खुराना के पापा थे, वो न्यूमरोलॉजिस्ट ही थे। उन्होंने 5th क्लास में उसको एक वाइब्रेशन दे दी। खुराना में डबल आर, आयुष्मान में डबल एस। देखो ये लड़का कितनी मेहनत करके कहां से कहां पहुंचा है। ये एक स्पोर्ट है, ये जादू नहीं है कि अगर ये कर लिया तो श्योर शॉर्ट सक्सेस आएगी आएगी। नहीं, श्योर सक्सेस कब आएगी? जब आपका कर्म अच्छा होगा, जब आप राइट ट्रैक पे होगे, जब आप अपने कर्म साथ के साथ साथ काम अच्छे कर रहे होगे। एक एक चीज की वैल्यूएशन है, हमें समझना है। जैसे मैंने आज दिन भी क्या चूज किया, बुधवार। जब भी कोई चीज ना समझ में आए लाइफ में, तो हमारे पूर्वज भी एक ही बात कहते थे, बुद्ध काम शुद्ध। पूछ लो अपनी दादी से, पूछ लो अपनी नानी से, आपको याद आ जाएगा। ऊपर से 19 तारीख भी आ गई, तो मैं कहा भैया दोनों ही चीज सही बैठ रही हैं, कर लो। अब कल तारीख होती 20 तारीख, तो 2 नंबर आ जाता, 2 नंबर मेरा दुश्मन है। फिर कब केस कब शुरू होता? फिर होता 21 तारीख को, क्योंकि 21 तारीख को दिन आ जाएगा फ्राइडे। तो डेट और दिन का मैच नहीं है, पर आज डेट और दिन का भी मैच है। राहुल भाई तो मुझे कह रहा था कि संडे से करो, संडे से करो। मैं कहा नहीं भाई, वेडनेसडे से करेंगे, 2 दिन और रुक के करेंगे। ये सारी बात है। तो आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आपके लिए आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, और 10-12 मिनट अभी हम पहले जो भी आपके मन में क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर हम इसके बाद सिर्फ आज इंट्रोडक्शन करेंगे, कौन कहाँ से है, क्यों उसके मन में आया कि इसको ज्वाइन करना है, और उसके बाद
कल से हम सारी पढ़ाई करेंगे। आज की रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे जाएगी, कल की रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ आपको मिलेगी, आप ही उसको देख पाओगे। जी निमिषा मैम, अनम्यूट करो मैम, अनम्यूट करो। जय गुरु जी। राधे जय राधे। गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे। यस सर। जी बताओ बच्चों को, क्या आपके मन में क्वेरी आ रही है या फिर अपना इंट्रोडक्शन दें आप। सर मैं तो पूना से हूँ, पूना महाराष्ट्र से। वेरी गुड, और एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर अपनी बेटी का कंसल्टेशन लिया था आपसे। वेरी गुड मैम। हाँ, अक्टूबर में तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए। तो क्या दैट वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी क्या दैट बात है, आई शुड गो अहेड। मिराकुलस रिजल्ट्स थे, लाइक एक्सीलेंट। बिल्कुल। तो फिर इसीलिए मैंने बोला कि मैं क्यों नहीं सीखूं। एज इट इज आई एम अ होम मेकर, हाँ, आई हैड टाइम, तो आई हैड इंटरेस्ट ऑल्सो, वो भी था मुझे बहुत टाइम से। काफी रेकी वगैरह भी किया है, क्रिस्टल कोर्सेज वगैरह किए हैं, आई एम इनटू इट। वेरी गुड। तो मुझे ये बहुत फैसिनेट किया। फैसिनेट मतलब एक अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए ये। एंड व्हाई नॉट बेनिफिट द होल फैमिली। आई बिल्कुल। डोंट नो वेदर आई मेरे को प्रोफेशनली जाना है या नहीं, आई डोंट नो, नहीं बट नहीं, स्टिल। वो तो एक बार ही सीखना पहले जरूरी है। हाँ देखो, हाँ जी। प्रोफेशनली जाने का डिसीजन सेल्फ डिसीजन होता है, लेकिन यस सर। पहले झिझक दूर होनी चाहिए। हाँ, वो क्योंकि बात है। अगर किसी से भी आपने 1 रुपया भी लिया है तो हाँ। आपकी वहां पे जिम्मेदारी बन गई निमिषा मैम, कि यस। उसकी जवाबदेही आपकी है। जैसे मैंने आपसे पैसे लिए तो आपने आज मुझे टेस्टिमोनियल देके मेरा भार उतार दिया कि संदीप जी यस हमें सर। रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है। यस ये सर। सारा होना चाहिए। यस सर। जो तो भी वही ना। मेरी 20 साल की 15 साल की मेहनत है, मैं हम्म। आपको पूरा का पूरा वहां पे 200% दे के जाऊंगा। 100% नहीं, सौ हम्म। परसेंट तो वो जो अरविंद सूद सर ने सिखाया, सौ हम्म। परसेंट वो जिसकी मैंने रिसर्च करी है। तो हम्म। आपको यहाँ पे 200% मिलने वाला है। नहीं, और मुझे लगा क्यों नहीं, हाँ, बाय शुड मतलब क्यों नहीं, वी कैन प्रोग्रेस। अभी मेरा बेटा है, जैसे उसको भी बिजनेस करना है, और अगर ये करके इफ वी कैन गो अहेड इन लाइफ, व्हाई नॉट, ऐसा मुझे लगा। वेरी ट्रू। आप देखो ना कि कोई भी चीज है, कोई भी विद्या है, वो बुरी नहीं होती। बुरी नहीं है, इट इज ऑल साइंटिफिक। ऐसा नहीं है कि कुछ इट ऑल साइंस बेस्ड। यस, आप जब इसको सीखोगे, समझोगे और आगे जाके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो देखो कितना शानदार रिजल्ट आपको मिल सकता है। यस यस, और डेफिनेटली घर सर। और घर में कौन कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है, मैं और मेरी बेटी और बेटा। ओके, क्या करते हैं भाई साहब? वो केमिकल इंजीनियर है, और हाँ, वर्किंग भी है, और हमारा एक यूनिट भी है खुद का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बेटा कौन सी क्लास में है? बेटा नहीं, बेटा इज ऑल्सो नाउ 30 years। उसने ओके, होटल मैनेजमेंट किया है, और उसको खुद के बिजनेस है दो। ही इज डूइंग हिज ओन बिजनेस। मार्वलस, यस। बहुत ही बढ़िया। हम्म। यही बस चीजें हमें समझनी है कि किसके लिए कौन सा व्यवसाय, कौन सा कौन प्रोफेशन सा अच्छा है। कितना अच्छा है, और उसमें अगर कोई गलती हो रही है, अब हाँ। चूंकि मान लेते हैं कि बच्चे का एक्सपीरियंस ही उसी चीज का है, तो हम उसको क्या अल्ट्रेशन दे कि वो उसी में बेस्ट कर पाए। यस। यस सर, वही इसीलिए मुझे बहुत इंक्लिनेशन था ये जी साइंस सीखने का। एंड जी, आपसे तो बढ़िया ही है, मतलब सीखना इज अ मिराकल, बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू। यस या। जी दिलशाद मैम। Jai Guruji. Sir, it's an honor to be a part of your class. जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। So, actually, the journey started from Arvind sir. ओके, मैंने अरविंद सर से लास्ट ईयर मार्च में ऑफलाइन किया है मुंबई में सी प्रिंसेस में, और ऑनलाइन पहले किया था। वेरी एंड गुड। एक्चुअली मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट में ही मतलब आपके और अरविंद सर के वीडियोस वगैरह सब देखने चालू किए थे। एक्चुअली वो मेरे से बहुत ज्यादा पहले से इंक्लाइन थे ये सब चीजों में। एंड देन वी केम टू नो के आप सर के स्टूडेंट है, सो देन आई डिड ऑनलाइन एंड देन आई डिड प्रोफेशनली।
Then अंकों के खेल से my journey started with Kajal ma'am. I have done her crystal course, and yes, I would like to give a testimony कि yes, crystals भी बहुत wonderful job करते हैं. बहुत जबरदस्त. I am also doing professionally. Very good. Yeah, my name is Number Magic by Dilshad, जो 6 पे आता है. Okay. Since I am 4 and 9. ठीक है. तो फिर 6 उतना स्पोर्टिव नहीं है मैडम फिर. 5, you are saying? या 5 या 1. Yeah. जी जी. And since my husband is also 8 number, so he really likes watching your videos. Thanks a lot. ये मेन बात ये है कि विद्या समझ में आनी चाहिए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें. सर मेन प्रॉब्लम अभी के जनरेशन की ये है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट लाइक 2-3 क्लाइंट्स जो पैसे बेचारे भर देते हैं, लेकिन बच्चे लोग आना तैयार नहीं होते. दे डोंट वांट टू लिसन ओनली. दे डोंट वांट टू लिसन ओनली. ना दिलशाद मैम, आप उनको रिपोर्ट बना के दो. आप उनके पेरेंट्स को समझाओ कि देखो आपने बच्चों को इतने प्यार से नाम दिया, आर्यन दिया, आरुषि दिया, जो भी मतलब नाम वो दे सकते थे उन्होंने दिया. अब क्या है कि वो बच्चा कुछ ना करे, सिर्फ आप उसका ऑफिशियली नाम चेंज करवा दो. अब इसके अंदर देखो पेरेंट्स की बात है. अब पेरेंट्स कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा ये भी करने के लिए रेडी नहीं है, फिर हाथ जोड़ दो कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, मेरे को आपने फीस दी, मैंने आपको रिपोर्ट दी, मैं आपके लिए ऑल द बेस्ट कह सकती हूँ बस. सर आई ऑल्सो बिलीव दैट कोई मेरे को पे करता है तो आई बिलीव इन गिविंग 100 क्या 200%. वेरी ट्रू. और 3 बार फॉलो अप करने के बाद भी अगर नहीं कर सकते तो वी कैन डू एनीथिंग देन. उनकी इच्छा, वो इनकी इच्छा है. ये भी कह रहे देखो फॉलो अप कब तक होगा. आज जैसे मुझे करते हुए 15 साल हो गए, तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है फॉलो अप करने का, क्योंकि मुझे नई क्लाइंट्स की भी रिपोर्ट बनानी है, मुझे क्लासेस भी लेनी है, मुझे और भी चीजें देखनी है. तो ये तो अभी क्या ना, जितना छोटे स्केल पे आप हो इसलिए फॉलो अप हो पा रहा है. Absolutely, because I am also a homemaker only. हाँ, तो उनको आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन देनी चाहिए, आपको बहुत इज्जत देनी चाहिए कि भाई आप फॉलो अप कर रहे हो, और इसलिए आपको कहीं ना कहीं पे थैंक्स कहना चाहिए. ग्रेट. और घर में कौन कौन है दिलशाद मैम? मेरे ट्विन्स है एक्चुअली. अरे वाह. लड़का और लड़की. उसके लिए भी बाद में आपसे ये करना है. दे आर बोर्न ऑन 9th February. ओह वेरी गुड. नॉनवेज खाते हैं? पारसी है तो यस. थोड़ा बंद करवाओ फिर. बिल्कुल बंद करवाना है, चाहे पारसी हो चाहे कोई भी हो. अगर 9th और 3rd डेट ऑफ बर्थ है तो बिल्कुल बंद करवाना चाहिए. देखो हम तो समझा सकते हैं, मानना ना मानना, क्योंकि आगे जाके जब समझ में आएगा तब तक वो गैप बहुत बढ़ चुका होगा. वो वाली सारी बात है. एंड माय हस्बैंड इज 8 and 6 और वो म्यूचुअल फंड्स में है. वेरी गुड. 8 वाले के लिए म्यूचुअल फंड वाला काम बहुत बढ़िया है. 6 वाले के लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत आसान होता है. जितना उनके नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले जाओगे उतना सर किया है. फर्स्ट नेम भी किया है और लास्ट नेम भी किया है. वेरी गुड. मार्वलेस. अति उत्तम. और मेरा खुद का भी. इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव कि ये सब चालू होने से पहले मैंने किसी से मतलब ऐसे ही ऑनलाइन देख के किया था, एंड दैट पर्सन हैड सजेस्टेड मी टू डू इट ऑन 5. और वो उससे भी पहले कर दिया था 5 पे. मतलब दिलशाद गाड़ीवाला का 5 पे तभी से कर दिया था. So yes, it does help. All this does help. So obviously जब अरविंद सर का किया, फिर आपके सब वीडियोस देखे, फिर मैंने बोला नहीं आपके ये फ्री वेबिनार्स देखे. So I said नहीं, इनसे और भी ज्यादा सीखने को मिलेगा. So I said let's do it. थैंक्स अ लॉट. बट उसमें वही है कि रोज अपने नाम को एटलीस्ट 104 टाइम्स या 50 टाइम्स तो लिखना ही लिखना है. ठीक है. Yes sir, thank you so much. All the best. All the best. अगर किसी ने लेट ज्वाइन करा है तो आज कोई पढ़ाई नहीं होगी. आज हम सिर्फ बातचीत करेंगे कौन कहाँ से है, क्या करते हैं और क्यों उनको लगा कि इसको ज्वाइन करना चाहिए. जय गुरुजी. मोनिका मैम. जय गुरुजी सर. जी मैम, कैसे हैं आप? जी बढ़िया एकदम. हाँ जी. ग्रेट ग्रेट.
जी मैम, थोड़ा बताइए अपने बारे में। जी मैं पुणे से हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। वेरी ओके। गुड। और मैं मतलब 6 मंथ्स अराउंड मैं थोड़ा बहुत ऐसा आपके वीडियोस, अरविंद सर के वीडियोस वगैरह देख रही थी, मतलब जी अचानक से ही आ गया। और मुझे उसमें इंटरेस्ट हुआ कि देखते जाऊं, तो मैंने खुद से ही थोड़ा बहुत मतलब जो सीख सकते, लोसो ग्रिड ये वो सब बनाना सीखा। फिर मुझे पता लगा कि मेरी एक फ्रेंड है वो करती है, तो उससे थोड़ा सा जानकारी ली, उसने अरविंद सर से सीखा है गोवा में। तो ओके। और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, थोड़ा मैंने उससे जानकारियां ली। फिर अभी कल कल का 2 दिन का आपका फ्री सेमिनार्स मैंने ज्वाइन किया था, उसमें भी मुझे थैंक काफी यू। अच्छा लगा। और जी। ऑलरेडी मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे वैसे भी मतलब नंबर्स काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है 6 मंथ से, तो मैंने ज्वाइन किया है। और जैसे वो सुडोकू वगैरह आता था, तो मैं उसको काफी सॉल्व करने में इंटरेस्टेड थी, तो मुझे काफी ऐसा लगा कि शायद ये मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। बिल्कुल। सुडोकू जो है वो एक अलग थीम के ऊपर काम करता है। न्यूमरोलॉजी का थीम जो है वो सिर्फ लोशो ग्रिड है। लेकिन ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग्स है मोनिका मैम, वो है नेम के स्पेलिंग का। यस। क्योंकि जब तक आप नेम के स्पेलिंग को बैलेंस नहीं करोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब तक आपको लाइफ में वो चार्म, वो कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स, वो कहीं ना कहीं पे एक आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। यस। जितना आप अपने नेम के स्पेलिंग को लिखोगे, उसको उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि देखो, एक पुरानी कहावत है, राम से बढ़ा राम का नाम। यस। अब आपको चाहे लोग मोनिका बुलाएं, दीदी बुलाएं, आंटी बुलाएं, भाभी बुलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नाम आप अपना सोशल मीडिया पे कर रहे हो, जो नाम आप अपना ईमेल आईडी पे कर रहे हो, जो नाम आप घर के बाहर कर रहे हो, जो नाम अपने ऑफिस के बाहर लिख रहे हो, जिस नाम को आप रोज एनर्जी दे रहे हो, वो काम करेगा। ओके। तो हमें यहाँ पे पूरा चीज समझ में आएगी कि कैसे हमें अपने नेम के स्पेलिंग को एनर्जी देनी है। जी सर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा उनका नाम एक पर्टिकुलर अल्फाबेट पे रख देते हैं, और कई ऐसे मेरे पास पेशेंट भी आते हैं, क्लाइंट भी आते हैं कि नहीं सर, हमारा नाम तो आर से आया था और हमने इसको नाम जो है सी से रख लिया। यस। वाइब्रेशन समझनी पड़ेगी कि अब क्या वाइब्रेशन आ रही है। ओके सर। हाँ, सारा खेल ही मोनिका मैडम वाइब्रेशन का है। हम्म। ये वैसे ही जैसे मोनिका के इसमें के ए आता है, लेकिन जब मैं 9th 10th में थी, तो मोनिका सेलेस काफी एक्टिव प्लेयर थी वो उसमें जी जी। टेनिस में। टेनिस तो में मैंने अपना बिल्कुल। अपना नाम MONICA कर लिया, सब पूरे डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ कर लिया। अभी मुझे लग रहा है कि शायद के ए ज्यादा बेटर था, या मतलब पूरा। समझेंगे समझेंगे, जो हो गया वो गुरु जी की इच्छा थी, वो ऊपर वाले की मर्जी थी। अब अगर समझना है उसको हम देखेंगे। जी जो सर। बच्चा 9th क्लास से नीचे है उसके तो हम ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में कर देंगे। यस। जो बच्चा 9th क्लास में पहुंच गया है, वहां पे उसके नेम के स्पेलिंग को चेंज कराना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि 9th 10th 11th 12th, 10th का और 12th का अगर मार्कशीट में चला गया तो वहां पे चेंज करवाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक ही चीज होती है, गजेट ऑफ इंडिया, उसी में जाके हमें अल्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके। जी। इसके लिए प्रॉपर आपको प्रोसेस समझाऊंगा सारा का सारा, बट जो जी किया है बेस्ट किया है, कोई घबराने वाली बात नहीं ठीक है है। और सर। घर में कौन कौन है मोनिका मैम? जी, हस्बैंड है और एक बेटा है। ओके। क्या करते हैं हस्बैंड? वो कंप्यूटर इंजीनियर है। वेरी गुड। इंडिया में ही ओके। है या अब्रॉड है? हाँ नहीं, इंडिया में ही है, पुणे में। हाँ। वेरी गुड। और बेटा क्या कर रहा है? वो इंजीनियरिंग बीटेक कर रहा है, वेरी सेकंड गुड। ईयर। मार्वलस। अति उत्तम। और कुछ क्वेरी आप मुझसे पूछना चाहेंगे या कुछ और? नहीं, अभी तो आपके साथ ज्वाइन होंगे तो सब फिर पूछेंगे। थैंक यू बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन होके। और मुझे मतलब एक कहना चाहिए, एक सपना पूरा हो रहा है जैसा लग रहा है कि हाँ चलो कुछ तो लाइफ में अभी कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। आप अपने नोट्स बनाएं, जी। जितना हो सके रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन को यूज करें।
जो भी तो पूरा नोट नंबर बनाना लिखना है, स्टार्ट कर दिया है मैंने हाथ पे। वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। जितना हो सके ग्रीन पेन का प्रयोग करें, उसको ही आपको कहीं ना कहीं पे सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा ब्लू पेन और रेड पेन भी अपने पास रखें। जी सर। जी सर। ऑल थैंक द यू सर। बेस्ट मोनिका मैम, थैंक यू। थैंक जी आर्यन भाई, मेरे ख्याल से आप रिपीट कोर्स कर रहे हो डियर। नहीं सर, अच्छा, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सर। मैं ओके, वेबिनार अटेंड करता था आपका। ठीक है ठीक है, थैंक यू डियर। जय गुरु जी सर जी। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। सर मैं आर्यन बैंगलोर से बोल रहा हूँ सर। वेरी गुड। सर मैं अभी सीए कर रहा हूँ, अरे एज वाह, एमबीए एक्सीलेंट। कर रहा हूँ। तो लगा कि इतने 10 वेबिनार तो कर चुका हूँ, तो इसमें इंटरेस्ट और जाग चुका है अभी। तो हम्म, लगा कि खुद की लाइफ चेंज करने के लिए करना पड़ेगा ये कोर्स। तो बिल्कुल। इसी के लिए ज्वाइन किया कोई सर। बुरी विद्या नहीं है, एक बहुत अच्छी साइंस है। कल को आप अपने सिग्नेचर करते हो, कल को आप अपना मोबाइल नंबर लेते हो, कल को आप अपना अकाउंट नंबर लेते हो, आप एक क्लाइंट आपसे पास आएंगे, तो चूंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप पता नहीं कितना उनको सपोर्ट दे दोगे। सर मैं अभी कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंट। कोई बात नहीं, बन भी तो जाओगे यार आगे जाके। हाँ वो तो बनना ही है सर। हाँ, तो जब ये विद्या करी होगी तो वहां से डबल आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। जी सर। जैसे मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना एमआरपी क्या रखूं, तो हम एमआरपी भी डेट ऑफ बर्थ से ही डिसाइड करते हैं। जैसे मेरी फीस है 33,333, अगर इसका टोटल आप करो तो ये 3 पे ही आता है। और 3 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं पे एजुकेशन के साथ का जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी कहाँ से और कैसे आशीर्वाद देती है। हाँ सर जी। ग्रेट ग्रेट। तो सर अभी, और फैमिली में पापा और मम्मी है, वेरी गुड। दोनों 8 और 1 है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और मैं भी 8 हूँ सर। वेरी गुड। 8 के बाद 8 क्या एंड है? 6। 8 एंड 6 सर। ओह वेरी गुड डियर। बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ो, और अगर उसके बाद आगे आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो, कनाडा जाना हो, तो बिल्कुल जा सकते हो। हाँ सर, बट अभी लाइफ थोड़ी स्टक है, इसलिए कोई सोचा कि कोई कुछ नहीं। कर देना चाहिए जरूरी। हाँ, पहले क्योंकि इसको सर क्या सीख। हो रहा है, जी बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ अटेम्प्ट देने का, हो रहा हाँ, नहीं। वो ठीक है। स्टक हो रहा है। ओके। मतलब 1 साल से ऐसे ही जा रहा है, तो मैंने सोचा कि इस टाइम अभी पूरा सीख के उसका मतलब प्रैक्टिस करके आगे बढ़ूं। एक तो बेटा जब भी एग्जाम देने जाएगा या तो वाइट पहन के जाएगा या ग्रे पहन के जाएगा, ठीक है। और जब भी पढ़ाई करेगा, पीठ आपकी जो है साउथ में हो और फेस आपका नॉर्थ में चला जाए। ठीक है सर। इसी तरीके से बैठ के पढ़ाई करनी है, घर में कोई भी हो। जो जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो इस फॉर्मूले को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जब भी कोई बच्चे ने पढ़ाई करनी है, पर्टिकुलर टेबल पे बैठ के पढ़ाई करें। मैं अभी भी जहाँ बैठा हुआ हूँ, एक पर्टिकुलर टेबल है। मेरा फेस इस समय जो है वो ईस्ट की तरफ है, मेरी पीठ जो है इस समय वेस्ट की तरफ है। वो इसलिए है कि मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ। ये सारी चीज है। सर मेरा भी ईस्ट और वेस्ट है, मैं मतलब चलेगा, पढ़ी। बिल्कुल चलेगा डियर। पर जब एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे तो कोशिश करना कि आपको उसमें बैग जो है वो साउथ चली जाए और फेस जो है आपका वो नॉर्थ में चला जाए। ठीक है ठीक है सर। ना? आपको अब चाहिए अपॉर्चुनिटी। ये तो एक तरह का सेकेंडरी कोर्स हो गया ना, हाँ सर। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस है। हाँ, एक बारी वो हो गया तो फिर देखो कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास अपने अपनी क्वेरी लेके आएंगे। करेक्ट सर। जी डियर। और थैंक यू कुछ सर। क्वेरी और आपके मन में जो आप पूछना चाहें? सर बस यही नहीं हो रहा था, मतलब 2 अटेम्प्ट से मतलब अटेम्प्ट ही नहीं दे पा रहा था, या तो कुछ बुक बीमार पड़ जाता था, जी या कोई जी वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी तो नहीं दे पा रहा था। जी डियर। तो अभी सोचा है कि देना है क्या। बिल्कुल बिल्कुल करो, कोई उसमें वो है ही नहीं। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। जितना इसको सीखोगे, समझोगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि आप 8 वाले हो, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ही पैदा हुए हो। आप लॉ करने के लिए ही पैदा हुए थे। कल को आप कहते हो इसके बाद मुझे एलएलबी भी करनी है, तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया आशीर्वाद होगा। और अगर आप साथ में न्यूमरोलॉजी भी सीख लोगे तो पता नहीं कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर आपसे मिलने आएंगे। ठीक है। बहुत सही।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू डियर। और कौन कौन है जो अपने बारे में बताना चाहेगा? सबके लिए प्रॉपर उतना ही मौका है, बट जितना हो सके खुल के आप बताइए। जी त्रिपाठी जय जी, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जी। कल बात हुई थी आपसे, जी कल बात हुई थी। जी जी। अभी कि मैं 3 बजे टारगेट था कि घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा आधे घंटे में पहुंच के फिर डिटेल और बात आप होगी। मैं त्रिपाठी जी अपनी प्रोफेशनली वीडियो, डॉक्टर हूँ यहाँ लखनऊ में। आप अपनी वीडियो बंद कर लो, आराम से फिर बात चल हो पाएगी आपसे। अपनी वीडियो जी बंद जी करिए, अब आप जी बताइए। जी 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 जी। जी। आ, आ, मैं यहाँ लखनऊ से हूँ। वेरी गुड और सर। वो 2 साल से इसमें मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, क्योंकि समस्याओं के बाद से सब रास्ते ढूंढे जाते हैं। जी तो उसमें निकला ये कि इस रास्ते से निकला जाए तो चीजें अपने लिए भी और लोगों के लिए भी अच्छी हो जाएंगी। तो बिल्कुल उसी के उसमें एक दिग्गज से पहले सीख लिया, अब दूसरे दिग्गज के पास है कि अब आपसे भी सीख लिया जाए। और वेरी फिर गुड। उसका, और अगर ईश्वर चाहेंगे तो कभी मुलाकात भी होगी बिल्कुल। आपसे। वैसे तो तो मैंने 22 तारीख को ही लखनऊ आना था। एक हाँ हमारा हाँ जी टीवी हाँ, वालों का, एस्ट्रो कॉन्क्लेव हो रहा था सर। हाँ, एक कॉन्क्लेव हो रहा था 22 तारीख जी को। जी और जी, वो तो नहीं आ रहे हैं योगी, क्या? बोलिए बोलिए। हाँ, कह रहे हैं उसमें हमें भी जाना था। तो हाँ हाँ यहाँ, हाँ, वो सीएमएस स्कूल में था, तो हम आपका भी नाम सुने थे कि आप आ रहे हैं, तो हमने जी सोचा था कि आपसे मुलाकात यहाँ होगी 22 तारीख जी को, जी। सैटरडे को। अब वो जी हुआ जी। क्या, अब वो हुआ क्या कि वो शायद योगी जी ने कुछ कह दिया है कि हम दिवाली के आसपास करेंगे। अच्छा, पोस्टपोन्ड हो गया है। पोस्टपोन्ड हो गया है, तो वहां पे अच्छा होटल अच्छा। वालों को पैसे दे रखे थे, जगह के जी जी। पैसे दे रखे थे, बट अब क्या करें, वो तो माफी वाली बात है। बट हाँ बिल्कुल शायद दुशहरे के बाद हम आएंगे तो जरूर मुलाकात होगी मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आशीर्वाद आपका चाहिए, बहुत अच्छा है। और जी इसी जी। के साथ अब तो 1 महीने तक हम लोग रहेंगे, 3 से 5 का। हमने असल में शाम वाले में ये था, होता है कि शाम को थोड़ा राउंड करना होता है हॉस्पिटल का, तो इसलिए शाम वाला हम नहीं ले पाए। हम कहे ये ठीक दो है, बजे के बाद से 3 से 5 जो लंच वाला टाइम थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये कर लिया जाएगा। और बहुत राहुल जी बढ़िया सर से डियर। बात भी हुई थी कि 1 आध घंटे अगर कभी नहीं जुड़ पाए तो वो रिकॉर्डिंग सेशन में हम जुड़ जाएंगे, दूसरे अगले से ले दिन लेंगे। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आप जी उसको जी सुनने के बाद जो भी जी जी आपके मन में दुविधा हो वो पूछ लीजिएगा, जी कोई जी। ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि जी नाम नाम की स्पेलिंग वाले में हमने अपना वाले में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किया है, वो जब क्लास होगा तो उसमें डिस्कस किया जाए, करेंगे बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल जी किया जी जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट त्रिपाठी जी, थैंक यू सो थैंक यू नाइस सर, ऑफ यू, थैंक यू डियर। थैंक यू सर। जी रवि भाई। जय गुरु जी की सर। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। सर, रवि माथुर, मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। और मैं ओके, आपके पास आया था कंसल्टेशन लेने के लिए। ठीक है उसके डियर। बाद मैंने बैच ज्वाइन किया था प्रीवियस वाला आपका। लेकिन समहाउ मेरा एक्सीडेंट हो गया था 8 तारीख अच्छा को। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ 8 हाँ। जून को। अब कैसे तो हैं आप मेरा डियर? लेफ्ट, अब ठीक है सर। मतलब अभी भी बेड रेस्ट पे ही हूँ, बट अभी पहले से काफी बेटर है। चलो, मेरा लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट नी दोनों ही इंजर्ड हो गए थे, और सर्जरी हुआ अभी। गॉड ब्लेस तो यू। तब से बेड रेस्ट ही चल रहा था। तो बस सर, तो उसके बाद अभी मैं मैम से फॉलो अप कर रहा था, राहुल भाई से बात कर रहा था कि कब जी नेक्स्ट जी। शुरू होगा, तो वापस ज्वाइन। तो नोट्स बना लोगे डियर? हाँ सर। ठीक है, मतलब राइट 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 पार्ट ऑफ द बॉडी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो वेरी उसमें गुड। कोई इशू नहीं, बस लेफ्ट में भी अब तो बहुत इंप्रूवमेंट है सर, फिजियोथेरेपी वगैरह चल रहा है। ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है डियर। जो भी है वो नोट्स प्रॉपर बनाओ, नहीं तो रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। राइट सर। मैं हर बच्चे को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी क्लास में आप बैठे हो ये भी सुनो। अगले दिन सुबह आपके पास 11 बजे तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप उस रिकॉर्डिंग को जरूर सुन के फिर क्लास में आओ। एक बारी अगर आपने क्लास में आने से पहले वो रिकॉर्डिंग सुन ली, बिलीव मी, आपसे बढ़िया न्यूमरोलॉजिस्ट मार्केट में नहीं होगा। ये एक नियम अपना जरूर फॉलो करना, ठीक है? राइट सर। ऑल द बेस्ट रवि भाई। थैंक यू सर। ग्रेट। और कौन है जो बताना चाहेगा अपने बारे में? चलिए जी डियर, आईफोन अनम्यूट करें मेरे भाई।
आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डियर, क्या शुभ नाम है आपका? सर गगनदीप सिंह वालिया। ओके ओके डियर। जी मैंने वालिया आपसे साहब, कंसल्टेशन ली थी सर। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मेरे भाई, अपना स्पीकर हटा के फिर बात करो, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो जी वालिया जी बताइए। सर, मैंने आपसे कंसल्टेशन ली थी ओके डियर। और कंसल्टेशन लेने के बाद फिर आपने एक नंबर सजेस्ट किया था मुझे। जी उसमें उसका टोटल 5 आ रहा है ओके डियर। और उसमें सर ऐसा है कोई मुझे अभी रिजल्ट नहीं मुझे मिल रहा है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है? हाँ जी। रिजल्ट तो मेरे भाई देना मेरे हाथ में थोड़ी है, मानना या ना मानना आपके हाथ में है और मेरे हाथ में है। अगर तो रिजल्ट सर देना ही मेरे हाथ में होता फिर आपको लगता है कि मैं ये सिर्फ क्लास में सिर्फ 13 बच्चे पढ़ा रहा होता? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। हाँ, यहाँ पे 1 लाख बंदा मेरे घर के बाहर खड़ा होता और वो अपनी 10-10 हज़ार में मुझे फीस दे रहा होता, मुझे क्या जरूरत थी ये शिक्षा देने की? ठीक है सर। आपका विश्वास है तो उस नंबर पे बिल्कुल रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। जी, क्योंकि कारण क्या है ना कि हमने तो आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझ के वहां से आपको सपोर्ट दिया है। जी आप पुराने नंबर को इनकमिंग में रखो और नए जी। नंबर को जो है वो आउटगोइंग में रखो। ठीक है सर। जितना नई नंबर से आउटगोइंग करोगे वहां से आपको सपोर्ट आएगा। अपने नेम के स्पेलिंग को लिख रहे हो आप? हाँ जी सर, हाँ जी। वेरी गुड डियर, उसी को दिल से फॉलो करो। कहाँ रहते हो आप? ठीक सर, बठिंडा पंजाब। ओके, तो बिल्कुल उसको फॉलो करो। उस नंबर को अपने पास आउटगोइंग के लिए रखो, पुराने नंबर ठीक है को सर। इनकमिंग में रखो। जो भी काम आप कर रहे हो वहां से उस नंबर की रीच को बढ़ाओ। ठीक है सर। जितनी इस नंबर की रीच को बढ़ाओगे ये उतना आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू सर। ग्रेट। तो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बजाज। लाइफ में डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं भी अपना बता दूं आप लोगों को क्यों हूँ और क्या करता हूँ और कब से कर रहा हूँ। 17 नवंबर 1971 मेरी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लो, क्योंकि आपको बहुत बारी ये डेट ऑफ बर्थ सुनने को मिलेगी और इस पे आपको हर चीज नोट डाउन करने को मिलेगी। मेरे पापा को संदीप पाटिल पसंद था तो मेरे को उन्होंने नाम दे दिया संदीप बजाज। हालांकि मेरा नाम जो था वो ओरिजिनल नाम पंडित जी ने आर से निकाला था। उस समय जो मेरे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से मेरा नाम आर से आना चाहिए था। इस नेम के स्पेलिंग को लेके मैं अपने साथ चला और शायद जो मुझे याद आता है कि हर 1.5-2 साल में या तो नौकरी मुझे छोड़ दिया करती थी या मैं नौकरी को छोड़ दिया करता था। बहुत मेहनत करी। आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। मेरे 10th में भी शायद 44% आए थे, मेरे 12th में भी 44% आए थे। पढ़ाई करने का मुझे कोई शौक नहीं था, बट वो था कि चलो 10th और 12th करनी थी, ग्रेजुएशन करनी थी, उसमें भी शायद मेरे 41% ही आए थे। बट मेन बात यही थी कि कुछ करने का जज्बा था, हिम्मत नहीं हारी मैंने। 1989 में मैंने 12th किया और 1992 में मैंने अपनी पहली जॉब पकड़ी। मेरी पहली जॉब जो मुझे मिली वो दिल्ली में मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके उस कंपनी के अकाउंट्स लिखता था। यहाँ से बस में पकड़ता था। मेरी जो सैलरी थी वो सिर्फ 500 रुपये महीना थी। 1992-93 की बात है ये। अमरजीत सिंह भाटिया, जो मुझे नाम याद है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, मैं उसके पास जाता था और मैंने शायद 1 साल या 1.5 साल उसके पास नौकरी करी।
फिर मेरे पिताजी ने मेरी जॉब जो है वो PR मेहरा एंड कंपनी थी एक गोल मार्केट में, वहाँ पे लगवा दी। वहाँ पे मेरा काम था कि मुझे स्कूटर पे जाके लोगों के घर पे जाके वेरिफिकेशन करना होता था, उनके जाके क्रेडिट कार्ड या होम लोन, सॉरी पर्सनल लोन, होम लोन उस समय नहीं होता था, पर्सनल लोन, मैं उस समय जाके उनके पर्सनल लोन की क्वेरी को जाके देखता था कि वो XYZ उस घर पे रहता है कि नहीं रहता है। और उसके मेरे को तब तनख्वाह जब मिलनी थी वो थी शायद 2250 रुपये, और 10 रुपये एक वेरिफिकेशन करने के, चाहे ओके रिपोर्ट हो चाहे नेगेटिव रिपोर्ट हो, उसके 10 रुपये हमें मिलते थे। दिन में 6, 7, 8 केस ऐसे हो जाते थे, तो वहाँ पे हमें जाना होता था। उसी 10 रुपये में हमारा पेट्रोल भी था, सब कुछ था। तो ये जॉब मैंने करी शायद 93 to 95। बहुत मेहनत करी, बहुत उसके ऊपर वर्किंग करी, बट उसी समय कहीं ऐसा लगता कि भाई ये काम तो पोस्टमैन का है, जाओ धक्के खा के आओ, उनके घर पे जाके चिट्ठियां दे के आओ या उनसे वो वेरिफिकेशन करके आओ, तो मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ। 1996 में मेरी शादी हुई, मेरी लव मैरिज है, और 1996 से मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस का काम लिया। न्यूट्रिन एक टॉफ़ी आती थी, मैंने उसकी एजेंसी ली थी। उसके अलावा मुझे नेफेड की एजेंसी मिली, उसके अलावा मुझे अमूल मक्खन की सब ब्रोकरशिप मिली। मैंने ऑन जूस, ऑन जस्ट जो आता था उसकी एजेंसी ली। मतलब बहुत सारे मैंने काम किए, पर रिजल्ट नहीं मिला, बहुत धक्के खाए। उसी दौरान मुझे मौका मिला था ताज होटल में जाके डॉक्टर दादी बलसारा से मिलने का। वो बॉम्बे में रहते थे और दिल्ली में उन्होंने अपना हिमालयन पानी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी थी। मेरे पास गंगा की भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप थी जो टी-सीरीज वालों का था। तो तब एक बात मुझे सुनने को मिली, जो भी उनके RM थे, उसने कहा संदीप जी, दादी बलसारा जी उससे नहीं मिलते हैं जिनका ड्राइवर 8 है। तो मैं कहा भाई मेरा तो, ड्राइवर की बात शायद नहीं हुई थी, या डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कोई बात हुई थी कि 8 है। मैं कहा भाई मेरा तो 17 तारीख को पैदा हुआ हूँ, मैं तो 8 वाला हूँ। तब मुझे पहली बारी वो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कोई आदमी ऐसे भी लोगों से मिलता है। क्योंकि जो आप बॉम्बे की तरफ जाओगे ना, वहां पे लोगों का शुरू से ही बिलीव है इसके ऊपर, ये प्योर साइंस है। क्योंकि वो बात कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। तो फिर उसने कहा चेक करके, नहीं सर, आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है वो 8 नहीं होना चाहिए। तो मैं गया, उनसे जाके मिला, बातचीत हुई, उन्होंने अपनी जो भी डिमांड करनी थी करी कि हाँ भाई इतने पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। वो बात नहीं बनी। मैं कहा भाई इतने पैसे हैं नहीं, पर बात खत्म हो गई। पर एक नई चीज उस समय सुनने को मिली कि लोग डेट ऑफ बर्थ के ऊपर चेक करके उसका मूलांक या भाग्यांक निकाल के लोगों से मिलते हैं। ये पहली बारी मैंने तब सुना। वहां से मेरा पहले परिचय हुआ न्यूमरोलॉजी से। हालांकि उससे पहले मैं बहुत बारी बेजान दारूवाला जी के बारे में सुन चुका था, जुमानी सर के जो पापा थे उसके बारे में सुन चुका था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी न्यूमरोलॉजी के ऊपर। पर मेरा ट्रस्ट भी नहीं था यार, ये क्या बकवास बात होती है, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं पे एस्ट्रोलॉजी घुसी हुई थी। अरे ये कोई साइंस नहीं होती है, ये तो ऐसी बस वेली बातें हैं। भाई गाड़ी का नंबर लेना हो तो शायद इसमें हो जाएगा, या कुछ और होगा तो उसके ऊपर हो जाएगा, पर वो ट्रस्ट नहीं था। 2011 मेरे ताया जी की डेथ हुई थी। मैं अमृतसर गया और वहाँ पे जाके उनका जब दाह संस्कार हुआ तो अगले दिन सुबह मैं घर पे बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तो सुबह 8:30 बजे P7 न्यूज़ चैनल पे अरविंद सूद सर आते थे
और उनका प्रोग्राम आता था अंक बोलते हैं। मैंने टीवी ऑन किया, उसको देखना स्टार्ट किया और समझने की कोशिश की कि उस एपिसोड में वो क्या बताना चाह रहे हैं। प्रॉपर अरविंद सूद सर उस समय टीवी पे आते थे और लाइव भी आते थे, हफ्ते में एक बारी या 2 बारी, बाकी दिन जो है वो रिकॉर्डिंग चलती थी। मुझे वो वाइब्रेशन समझ में आई। मैं अगले दिन या 2 दिन के बाद दिल्ली आया। दिल्ली आके मैंने अपने केबल वाले से रिक्वेस्ट करी, वहां से मैंने वो केबल लिया क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर केबल के अंदर ही आता था, और वहां से मैंने उनको देखना स्टार्ट किया। बिलीव मी दोस्तों, शायद 3 महीने या 4 महीने तक उनका कोई कोर्स नहीं आया था, तो मैंने एक एक पॉइंट उनका सुना। जैसे आप लोग बैठ के मेरे वेबिनार देखते हो ना, ऐसे ही मैंने बैठ के अपना एक एक पॉइंट उनका सुना, समझा कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। मैंने ज्वाइन करने से पहले करीब करीब जो है वो 600 लोशो ग्रिड बना दिए थे। इधर अरविंद सूद सर डेट ऑफ बर्थ बोलते थे, जिसकी भी क्लाइंट की कॉल आ रही होती थी, क्योंकि वो लाइव प्रोग्राम चलता था कभी कभी, और उससे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ लिख के उसका मूलांक और भाग्यांक लिख दिया करता था। सॉल्यूशन देना मुझे उस समय नहीं आया था, बट ये समझ में आ गया कि हाँ यार, ये एक बहुत ही सटीक विद्या है। क्योंकि जब लोग अपने टेस्टिमोनियल देते थे ना उस समय सुन के कि तुम्हारा 492 है, तुम्हारा 357 है, तुम्हारा 816 है, तुम्हारा 258 है, तुम्हारा 456 है, ये सब कल से आपको समझ में आएगा। तो वाकई लोग यस 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 करते थे, जैसे आज की डेट में लोग मुझे भी कहते हैं। तो वो तब समझ में आया कि ये कितना बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है हमारी लाइफ में। अच्छा, माइनस पॉइंट क्या था कि उस समय ना और कहीं विद्या पढ़ाई नहीं जाती थी, अकेले एक अरविंद सूद सर ही थे जो उस विद्या को पढ़ाते थे। या फिर हमारे कनॉट प्लेस में एक स्कूल है, भारतीय विद्या भवन, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की किताबें क्लासेस चलती थी। बड़े बड़े महान टीचर यहाँ पढ़ाते थे, भारतीय विद्या भवन कनॉट प्लेस में। अब उसके एडमिशन के लिए साल में 2 ही बारी एडमिशन होते थे, या तो जून जुलाई में या फिर जनवरी में। मैं कहा अब अभी तो उसका मौका है नहीं, तो मैं उनसे ही टीवी पे सीखना स्टार्ट किया। और फिर पता चला मुझे कि उनका कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है। शायद दिसंबर में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था और मई 2012 में जाके मेरा बैच खत्म हुआ था। सैटरडे संडे क्लास होती थी, डेली 2 घंटे क्लास होती थी, और मोटा मोटा जो था 3 महीने का कोर्स मेरा वास्तु का था और 3 महीने का कोर्स मेरा न्यूमरोलॉजी का था। आपका ये कोर्स 1 महीने चलेगा तो सब कुछ वही का वही आएगा, लेकिन क्या था कि वहां पे हफ्ते में 2 दिन थी, यहाँ हफ्ते में 5 दिन है, वो फर्क आ जाता है। एक एक चीज को सुना, समझा और उसके नोट्स बनाए। ना हमारे को कोई रिकॉर्डिंग मिलती थी, ना हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप था। जैसे अभी तो आप सब लोग बैठे हो ना अपने अपने घरों में, मुझे पहाड़गंज से रोहिणी जाना होता था। आपके पास आज की डेट में मोबाइल है, उस पर डिस्टेंस जाके देख लेना, सेक्टर 24 था शायद, पहाड़गंज टू सेक्टर 24 रोहिणी। मेरे ख्याल से शायद 28 या 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। अब चूंकि मैं जॉब भी करता था, तो पहले मैं पहाड़गंज से जाता था इंदिरापुरम, वहां जाके अटेंडेंस लगाता था और वहां से फिर मैं भागता था रोहिणी। अब देखो सर्दियों के दिन थे, वो तपस्या थी मेरे लिए, जो तपस्या मैंने करी 2011 में। उसी तपस्या का आज रिजल्ट है कि जब मैं पॉडकास्ट पे गया अरविंद सूद सर के पास, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 40,000 स्टूडेंट हैं, पर जो मेरा कोहिनूर हीरा है वो संदीप बजाज ही है। ये होता है प्रैक्टिस का। जितने बच्चे मेरे साथ हैं, उस समय बैच में थे, हम 70 बच्चों का बैच होता था, कोई कहीं पे नहीं है। ये समझने वाली बात है आप कितना उसके अंदर
परिश्रम डालोगे रिजल्ट उसका आएगा। काम बहुत है, बिलीव मी दोस्तों, काम की कोई कमी नहीं है। आप जिस कोर्स को सीखने वाले हो, उसके बाद लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो, वो इतना शानदार कोर्स है, कुछ कहने की बात नहीं। पर आपने हिम्मत, आंटी को रिमोट देना और थोड़ी चाय पिला दो, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। मैं फिर बार बार ही कह रहा हूं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ऊपर वाले ने एक एक चीज को मेरी देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तभी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। आपके पास भी वो फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी, पर आपने हिम्मत नहीं हारनी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, रिजल्ट देना हमारे हाथ में नहीं है। आपने भी 10th करी, आपने भी 12th करी, आपने भी ग्रेजुएशन करी, हमारा आर्यन भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। रिजल्ट तो एंड में समझ में आएगा कि कितनी आपने मेहनत की थी। रिजल्ट एकदम एक जैसा नहीं आएगा। बट एक बात श्योर शॉर्ट है, वर्ल्ड को इस विद्या की बहुत रिक्वायरमेंट है। आपने हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे जैसे आप इस विद्या के साथ जुड़ोगे, समझोगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि ये कितनी बढ़िया और कितनी यूनिक साइंस है। इसको सिर्फ ये नहीं है कि नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर से जोड़ दिया या गाड़ी के नंबर से जोड़ दिया, नहीं। ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। 1 मिनट जी, चिराग भाई। हाँ जी डियर, जाओ जाओ, गाड़ी खड़ी है मेरे घर के बाहर खड़ी है डियर। हाँ हाँ, यहीं से लेके यही खड़ी कर दी हो, आके आ जाओ आ जाओ। आपने एक एक स्टेप को सुनना है, समझना है। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बैठ बैठ के याद किया। हालांकि मेरे पास 492 नहीं है, मेरे पास 3 भी नहीं है, फिर भी मैंने जो नोट्स बनाए उसको मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया। उसके ऊपर जो मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, रिसर्च करी, वहां से मुझे रिजल्ट मिला। देखो, लोग तभी आपके साथ जुड़ेंगे, उन्हें आपकी तपस्या से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही चीज है, रिजल्ट मैटर्स। अगर रिजल्ट मिल रहा है बहुत बढ़िया है, नहीं मिल रहा है तो भैया आपको कुछ नहीं आता। वो तो सीधा कह देंगे आपको कुछ नहीं आता। आपने कितनी तपस्या की है। जब अर्जुन से पूछा द्रोणाचार्य सर ने कि भैया अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उसका एक ही जवाब था कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बाकी सबके जवाब अलग अलग थे। ये है आपका एम। जब आप मेरे पॉडकास्ट देखते हो या मेरे वेबिनार देखते हो तो मैं पूछता हूं कि अगर 3 और 9 वाला है तो शादी को कितने मार्क्स, क्योंकि उसको वो चीज हिट होनी चाहिए। अगर 4 और 8 वाला है तो मेरा पूछने का फर्ज है कि गुस्सा आपका हर समय नाक पर रहता है। ईगोइस्ट। एक एक नंबर के करेक्टर को सुना, समझा और उसके ऊपर रिसर्च करी। 4 वाले लोगों से मिला, 8 वाले लोगों से मिला, 2 वालों से भी मिला। अरविंद सूद सर ने जब मुझे पढ़ाया था ना, तो उन्होंने हमेशा कहा था 4 और 8, और मैं अकेला बंदा था जिसने ऐड कर दिया 2, 4, 8, और मुझे बहुत गालियां सुनने को मिली। भाई साहब, अमिताभ बच्चन 2 नंबर, शाहरुख खान 2 नंबर, राजेश खन्ना 2 नंबर, दिलीप कुमार 2 नंबर, ओशो रजनीश 2 नंबर। तो भाई उनकी जीवनी पढ़ के देखो ना, उन्हें कितना कितना लॉस हुआ। राजेश खन्ना की मैरिड लाइफ खराब थी, ठीक है, पैसा था, पर उसकी बाद की लाइफ देखो ना, उसने कितना बड़ा अपना नुकसान करा। बीवी छोड़ के चली गई। अमिताभ बच्चन को कितने हेल्थ इश्यूज हैं। शाहरुख खान की जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो कहां जाएंगी।
तो जितने भी लोगों से आप मिलोगे तब अपनी रिसर्च को आप उसके ऊपर स्टैंपिंग कर पाओगे। 3 नंबर वालों की मैरिड लाइफ में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। अब वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये उसकी मर्जी है, हम उसको डेप्थ में नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो सच बोल, ये थोड़ी होता है, उसकी मर्जी है भाई। वो नहीं बताना चाह रहा तो ना बताना चाहे। लेकिन एक बात, आज के बाद जब आप लोगों से मिलोगे, उसकी रिसर्च करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैरिज या मैरिड लाइफ में क्वेश्चन मार्क 3 और 9 वाले को आएगा ही आएगा। आज की डेट आप सब बच्चों ने लिखी थी 19 अगस्त 2026। कोई बता सकता है आज के लकी नंबर क्या है? आज की डेट के लकी नंबर क्या है? करो, हैंड रेस करो, बताओ जी। अश्विंदर जी 5 सॉरी सर, 1 और 5। 1 और 5, वेरी गुड। और कोई? जी अजय भाई। जी सर, ड्राइवर 1 कंडक्टर 1 है तो एक लकी नंबर हो गया, 3 हो जाएगा, 5 है, 6 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी मधु मैडम। सर 1 3 5 6। वेरी गुड। जी दिलशाद मैम। जी मैं सर सेम आंसर 1 2 3 5 6। 1 को सब चलता है। नहीं 2 नहीं चलेगा मैडम, 4 भी नहीं चलेगा। 4 जो नहीं, मधु 4 मैडम ने नहीं, बोला है और 4 नहीं, 4 नहीं। जो अजय भाई ने बोला है वो परफेक्ट आंसर है 1 5 6 3। 3। अब देखो मैंने कितनी वीडियो डाली इसके ऊपर, अरविंद सूद सर ने कितनी वीडियो डाली, तो आप आज बोल रहे हो इस आंसर को। जब मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझा 17 नवंबर 1971, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि संदीप भाई आपके लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही नहीं है। माय मिसिंग नंबर आर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। मेरे लकी नंबर थे ही नहीं मेरे पास। समझाए कौन? तो जब भगवान ने मुझे 7588, टोटल करो कितना हुआ, 7588, 28। बिल्कुल 28 का 1। आज के बाद जब भी न्यूमरोलॉजी की बात होगी वो सिंगल डिजिट पे जाएगा। ये बताना जरूरी है कि वो 37 का 1 है, वो 28 का 1 है, वो 19 का 1 है, ये बताना बहुत जरूरी है। तो मुझे स्कूटर का नंबर मिला 7588। मैं बड़ा खुश हुआ यार, मैं कहा यार मेरा कंडक्टर 1 है तो भाई मेरा तो लकी नंबर आ गया। भाई साहब वो एक्सीडेंट हुए मेरे, कुछ कहने की बात नहीं। और जब भगवान ने मुझे अच्छे फेज आते आते मुझे एक स्कूटर का नंबर दिया 6305, कितना हुआ टोटल? 14 का 5। मैंने भाई साहब भगवान को खूब गालियां दी। भगवान तू इतना जालिम क्यों है, तू इतना निर्दयी क्यों है? पता ही नहीं था ना। भगवान ने तो वरदान दे के 6305 मेरे घर पे पहुंचा दिया। वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई है। पर मुझे पता ही नहीं था कि ये 5 नंबर कितना बड़ा मेरी लाइफ में मिरेकल बन के आया। मेरे घर का नंबर भी, जिस घर में मेरी शादी हुई उसका नंबर था 104। अच्छा, हम चुके पता है क्या अधूरा ज्ञान लेके चलते हैं ना, ये 4 क्यों है इसके अंदर? इसका मतलब ये राहु का नंबर है। यही मुझे टेंशन दे रहा है। यही नहीं पता था कि सारी लाइफ की जर्नी वहां से शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले मैं जहां पैदा हुआ था मैं उस घर में रहा। उसका घर का एड्रेस था 5C/82। 82 को जोड़ेंगे
तो वो 1 आएगा, क्योंकि 5C कॉमन फैक्टर था। वहां पे अलग अलग ब्लॉक थे रोहतक रोड पे, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, तो हमारा 5C का था। तो हाउस नंबर जो था वो 82 था, जहां मैं पैदा हुआ, और 12th क्लास तक मैं वहीं पे रहा, 87 तक या 89 तक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि नंबरों की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है, और हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। गालियां देना बहुत आसान है, भगवान तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरी जिंदगी छीन ली, मेरा ये करे। पर जब उसका एनालिसिस करते तो समझ में आता यार कितनी बढ़िया हमें ब्लेसिंग्स मिली थी और हम उससे वंचित थे। वहां से ट्रैक बनना जो शुरू हुआ 6305 के बाद से, लाइफ ड्रास्टिक चेंज हुई। पर चूंकि किसी ने पढ़ाया नहीं था, तो इसलिए कहीं ना कहीं पे वो द्वेष बन में रहा कि नहीं यार मेरा तो लकी नंबर या तो 8 है या 1 है। फिर समझ में आया नहीं यार 8 लकी नंबर नहीं हो सकता, तो मेरा लकी नंबर 1 ही है। ना मेरा 8 था ना 1 था, वही 5 था। क्योंकि मेरे लिए जो लकी नंबर है वो सिर्फ 2 ही है, 5 और 6। जैसे भी आप सब लोगों ने बोला कि आज के जो लकी नंबर, एक भाई साहब आएंगे गाड़ी की चाबी मांगेंगे तो उनको टोकरी दिखा देना, वो टोकरी में चाबी निकाल देंगे। पर्पस यही है कि हमें इस विद्या को एक एक स्टेप के साथ समझना है। जब मैंने वो कोर्स किया 2011 से लेके 12 तक, वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि वो 5 नंबर लाइफ का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, और हमें किसी ने बताया ही नहीं था। जी अर्शविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, उस समय क्या था कि आप अपनी चॉइस का स्कूटर व्हीकल ले नहीं सकते थे, और लोगों तब तो घर के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर तो विश्वास था ही नहीं कि ये न्यूमरोलॉजी कोई साइंस होती है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, रिजल्ट दिखाई दिए। जैसे भी वालिया साहब कह रहे हैं कि मैंने नंबर लिया और उस पर रिजल्ट नहीं आया, है पेशेंस। और पेशेंस से भी बड़ी चीज मैं कहूंगा है फेथ। गुरुजी एक ही बात कहते थे, मांगो नहीं मन्नो। मन्नो का मतलब है कि आपको फेथ बिलीव करना पड़ेगा। जब तक आप बिलीव के साथ नहीं चलोगे, रिजल्ट आपको नहीं समझ में आएगा। रिजल्ट देना मेरा काम नहीं है, और रिजल्ट देना आपका काम भी नहीं होगा। एक बात समझ लेना, 100 में से ये लिख लो, 70 लोग जो है वो आपसे अगर कंसल्टेशन ले भी लेंगे, उन्हें कोई कंसर्न नहीं होगा। 100 में से 70 लोग, आपने 100 लोगों को कंसल्टेशन दी, उसमें 70 लोगों को कोई कंसर्न नहीं होगा। 10 लोग वो होंगे जिनको आपको कहीं ना कहीं पे कुछ सुनाना होगा, नहीं भाई साहब मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। वो 10 लोग जरूर मिलेंगे आपको। 10 लोग वो मिलेंगे जो आपके भक्त बन जाएंगे, भाई साहब मेरी तो जिंदगी चेंज कर दी आपने। 5 लोग वो होंगे जो आपको ढूंढ रहे होंगे, भाई साहब एक बार ही मिल जाए, इनसे तो हाथापाई करनी है। हर किसी को खुश नहीं कर सकते आप। जैसे जैसे लोगों से मिलोगे तो समझ में आएगा ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है, ये कितना बड़ा सपोर्ट हो सकता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना रिजल्ट समझ में आएगा, और उसका एक ही तरीका है फेथ। उस विद्या के ऊपर, अपने ऊपर भी और उस विद्या के ऊपर भी। क्योंकि देखो कोई भी क्लाइंट है, आप भी क्यों आए हो, सिर्फ एक ही बात के ऊपर, रिजल्ट मैटर्स। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो और समझो कि इस आदमी को रिजल्ट क्यों नहीं मिला। उसमें हो सकता है कि आप भी गलती ना हो। जैसे मुझे शुरू में नहीं समझ में आया कि अपने नेम के स्पेलिंग को रोज लिखना है, मैंने बहुत लोगों को बोला, मैं खुद भी नहीं लिखता था,
तो मेरे को लगा यार ये लोग लिखेंगे तो मेरे को अपने रिजल्ट मिल जाएगा ना, मुझे अपना कार्य करना था, मेरे क्लाइंट को अपना कार्य करना था, वो पूरी चीज है। फ्रीक्वेंसी को मैच होने में भी टाइम लगता है। कई लोग आपको कहते हुए सुनेंगे कि सिर्फ बस शुरू के 25 दिन लिख लो ना, सिर्फ 25 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज आपको रेगुलर बेसिस पे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी होगी। जी मधु मैम कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए, आपका हैंड रेस था, मैं इसलिए मैं पूछूं। जी सेठी में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 5 6 के बाद 3 क्या है? 3 की वैल्यू कम है क्या? 3 की वैल्यू कम, 3 सबसे बड़ा प्लेनेट है मैम, 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। नहीं, फिर आप 1 5 6 बोलते हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं 1 तो 5 लेता ही 6 नहीं हूँ 3 मैडम 3, मैं तो लेता ही नहीं हूँ मैडम 3 को। मैं फिर तो 3 जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, किसी से भी आप पूछोगे तो मेरे मुंह से निकलता है या तो 1 या 5 या 6। क्यों निकलता है ये कल से आपको समझ में आना शुरू होगा। आज की जो रिकॉर्डिंग है वो YouTube पे जानी है ना, इसलिए वो राज आपके लिए है। ठीक है ना, जब कल पढ़ेंगे तब बताऊंगा, या कल या परसों या तरसों जब भी होगा, कि क्यों मैं 3 को नहीं लेता हूं। रणवीर सर लेते हैं 1 3 हैं? 5। रणवीर सर लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, वो लेते हैं, उनका सुना है ना, वो 1 3 5 से लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। जैसे जैसे आप भी पढ़ते जाओगे वो आपकी अपनी चॉइस होगी। मैंने ठीक है। कभी 3 को नहीं लिया, और जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स को लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 को लेना है कि नहीं लेना, वो इंडिविजुअल चॉइस है। मैं नहीं लेता हूं। ठीक है। ठीक है जी अश्विता मैम। तब समझ में आया कि भाई ये कितनी बढ़िया साइंस हो सकती है। अरविंद सूद सर ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया था, उन्होंने बस ये समझा दी कि हाँ भाई इसको टोटल देख लो कितना आ रहा है, वहां पे काम हो गया। आप जैसे अच्छे लोग मिले और टीचर्स मिले तो वहां पे समझ में आया कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। उसको जब मैंने सुना, समझा, इंप्लीमेंट किया, फॉर्मूला वही था कि 284 को नहीं लेना। जब वो इंप्लीमेंट किया तो रिजल्ट भी आया। मैं पूरा दिखाऊंगा आपको वीडियो के अंदर कि जब मैंने 2017 में अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, उससे पहले के मेरे मोबाइल नंबर ही बताऊंगा क्या थे, और वो वाला मेरा मोबाइल नंबर क्या था जो मुझे 2024 में वर्ल्ड फेमस कर गया, जिसकी वजह से आज मेरा दुबई में ऑफिस है, आज मेरा ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है, आज मेरा लंदन में ऑफिस है, उसी मोबाइल नंबर की वजह से। सिर्फ बस वही चीज है, आपका कितना भरोसा है उसके ऊपर। जितना भरोसा आप विद्या पे करोगे उतनी आपको क्लैरिटी आती जाएगी। और कोई बताना चाहेगा अपने बारे में, या कोई और भी कोई आपके दिमाग में क्वेरी हो? क्योंकि आज तो मैं सब क्वेरी सुन लूंगा, लेकिन कल के बाद जो हम पढ़ाई करेंगे उसके ऊपर का ही क्वेश्चन आप ले पाओगे, वरना आपको मेरा एक आंसर सुनने को मिलेगा कि मैडम मैं माफी मांगता हूं, सर मैं माफी मांगता हूं, मैं आज वो सब्जेक्ट पढ़ के नहीं आया। कारण क्या है ना, आप लोगों ने भी सुनना नहीं है तो मैं भी सुनने वाला ना बंदा हूं, मैं भी 8 वाला हूं। और 8 वाले से एक बात जरूर पूछना कि भाई साहब, एक तो मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं, क्या ये आप पे फिट होता है कि नहीं होता है, आपको समझ में आ जाएगा। जी अजय भाई बताइए। जी सर, नहीं बहुत अच्छी बात आपने कहा। जी ये हमारी वाइफ का 1 और 8 है, तो जी हम जी समझ जी सकते हैं। सर ऐसा हुआ कि हमें लगता है 25-30 साल पहले 90s के हमें एमबीबीएस में जब एडमिशन हुआ था, तो जी हमने जी एक किताब लाई अंक ज्योतिष का। उसमें पाइथागोरस का था, जीरो का जी एक जी किताब थी और पाइथागोरस के पॉइंट थे। तो हमने अपने नाम का उसमें पाइथागोरस वाले में निकाला था, वो 1 2 3 4 8 तक ऐसे जाता था, वो हमें याद नहीं है।
ना लेकिन वो वो बड़ा अपील चलेटियन नहीं था। किया था। ना पहले समझो, अच्छा अच्छा पाइथागोरस जी 9 तक लेता था। चलेटियन ने, हाँ हाँ कीरो ने हमेशा ये कहा कि 9 को नहीं लेना। अच्छा 9 को जानबूझ तो के वो कैलकुलेट नहीं किया गया, क्योंकि ये आपको आज से 10-12 दिन के बाद समझ में आएगा, 15 दिन के बाद समझ में आएगा आपको। जी 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 तो जी वो चीजें काउंट करके, लेकिन वो फिर खत्म हो गई। मतलब ये 90 के दशक की बात है, लेकिन क्योंकि वो हमसे अटैच नहीं हो रहा है। और हमारा अब जब पढ़ा, अरविंद सर का पढ़ा, आपका पढ़ा, सुना, तो 1-3 हमारा है, तो वो जो लगाव था वो तो था ही। कभी न कभी चीजें वो अपील नहीं हो रही थी, वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, जो अब हुई है। जब हमारी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम शुरू हुई 3 साल से, जी जी भाई जी 55-56 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अपने हम काम में इतने व्यस्त थे कि मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे यहाँ पे सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जब परेशानी शुरू हुई तो अब इसका कारण ढूंढने पड़ा। तो जो कारण समझ में आया वो तो जेनेटिक लेवल पे जो चीजें हैं वो तो ठीक है, लेकिन जी कहीं ना कहीं तो चीजें ढूंढी गई। तो एस्ट्रोलॉजी में भी हमने ढूंढा, न्यूमरोलॉजी का भी ढूंढा, हर जगह ढूंढा कि वो चीजें हैं कहाँ से आई, कहाँ से बिल्कुल चीजें क्यों बिल्कुल। आई। तो एस्ट्रोलॉजी में भी समझ में आया कि जैसे शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा, वो अष्टमेश है, वो सारी चीजें समझ में आती। तो कहीं ना कहीं वास्तु का भी अरविंद सर का हमने वास्तु वाला भी फिर पढ़ा। और आपको विश्वास नहीं होगा सर कि हमारा टाटा में ऑपरेशन 2 साल पहले हुआ था, और हम ओके वहां पे भी ऑपरेशन होने के तीसरे दिन बैठ के न्यूरोलॉजी का ही कर रहे थे, अरविंद सरकार वो लेकर। और जो वहाँ हमारे वार्ड बॉय और वो सब आते थे, उनसे हम बैठ के डिस्कस करते वेरी थे। गुड वेरी बैठ गुड। कर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद से फिर उन सबों को भी हम बताते थे। यही मैं तो कह रहा हूं कि जी जी आपको 24/7 ये विद्या के साथ अगर जुड़ गए, तो अब आपको जी जी रिजल्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब हम यहाँ फाउंडेशन कोर्स होता है हम लोगों के प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस के 30-40 बच्चे आते हैं एक साथ, जो मेडिकल कॉलेज सब वहाँ हमको ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग में पार्ट में चूंकि 1-3 हमारा, तो समझ में आया कि हमें ट्रेनिंग वाला ही पोर्शन हमको ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जी हम 3 और 7 की बात करते हैं कि आप डॉक्टर्स हैं, 3 और 7 आप लोगों में होगा कोई न कोई। तो वो सब विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं होता। तो जब हम काउंट करते हैं तो आ जाती है चीजें। तो आ जाती डबल है। सेवन 777 में मतलब कितना फैक्ट लगता है, 777 और 777। आज जी तक हमें करीब 50-60 लोगों को तो जरूर दिखा होगा 777 हमें धोखा नहीं हुआ। मतलब अब अमाउंट ज्यादा कम हो सकता है, कोई कहता है 4-5 लाख, कोई 20 लाख, मतलब, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला 777 वाला कि जिसको धोखा ना मिला हो। अभी मैं तक कह रहा हमको कोई हूँ नहीं मिला। तो ये 10,000 सब भी गए रियलिटी हो। चीजें हैं। और हम लोग जी मैं कह रहा हूँ अजय भाई, 10,000 भी गए हो, जी क्या वो चोरी के पैसे जी थोड़ी जी थे? बिल्कुल चाहे वो 5,000 बिल्कुल भी सर, गए हैं, बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। वो चोरी के पैसे थोड़ी थे? बट ये है कि आगे हो हमारे सकता है 50 लाख हो जाए, आगे हो सकता है बिल्कुल 50 बिल्कुल लाख हो बिल्कुल जाए। तो सर, भैया अभी सावधान हो जाओ। 777 ट्रिपल बिल्कुल सेवन बिल्कुल वाला खुद अपना ओटीपी देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जी हमारे डॉक्टर साहब थे, वो अभी कुछ 2-3 महीने पहले 777 उनका और 777 उनकी वाइफ का, दोनों का था। तो हमने ऐसे ही कहा तो वो एकदम रुआसे हो गए कि बॉस हमारे साले ने हमसे 30-40 लाख रुपए ले लिया जो जी जमीन के नाम पे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो यही मैं तो कह सर रहा हूँ अजय ये भाई, बहुत अच्छी बात आपने कहा। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। यही मैं कह रहा हूँ अजय भाई कि इतनी बढ़िया साइंस है कि लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल सर। शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई तेरे को किसने बताया? ना तेरे को हमने डेट ऑफ बर्थ जी बोली, जी 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 ना हमने टाइम ऑफ बर्थ बोला, ना जी जी हमने प्लेस ऑफ बर्थ बोला। तूने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सुनते ही एकदम बोल दिया, या मोबाइल नंबर सुनते ही तूने कह दिया कि भाई साहब धोखे कितने मिले आज तक। पर ये समझ में उसको ही आएगा अजय भाई, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर आपकी इंटरेक्शन कम है, तो आपको रिजल्ट भी कम दिखाई देगा। बिल्कुल जितना लोगों से मिलोगे, उतनी क्लैरिटी आएगी। जी अजय जी। बिल्कुल जी जी नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। और उम्मीद करते हैं कि 1-1.5 महीने बाद मतलब आप लोगों का आशीर्वाद रहे और इतने बड़े दिग्गज जो साथ में हम लोग हैं, तो हमारी जी तो जी लाइन ही लग रहा है कि चेंज ना हो जाए हॉस्पिटल छोड़ के, और यही करना है। वह कोई बात नहीं, जी कर लेंगे, हॉस्पिटल भी करेंगे ना। वो भी जी सर, आप जी सर। रिटायरमेंट लेने के बाद जब आओगे तो ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, क्या नहीं नहीं, दिक्कत है? 4-5 साल में रिटायरमेंट भी है, कोई ऐसा नहीं है, वो टाइम भी है। ठीक है,
5 साल आपके भी हैं, 5 साल मेरे भी हैं, तो मैं भी 60 का हो जाऊंगा, आप भी 60 के हो जाओगे, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे यहाँ 62 का होता है सर। सॉरी 62 होता है, तो चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ऑल द यूपी में बेस्ट डियर, 62 है जी। ऑल द बेस्ट डियर जी। पर्पस यही है कि देखो जितना इंटरेक्ट करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे, और मतलब ये होता है, मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था ट्रेन में, तो मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, वो लॉयर थी। वो इतना विश्वास नहीं करते, वो 2-4 मुझे फ़ोन आ गए, मैंने उनको बताया ये वो, तो उसने पूछा कि आप क्या करते हो। मैं कहा बेटा मैं ये एस्ट्रोलॉजर हूँ या न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो उसने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरे बारे में बताओ। तो मैंने जब 2-4 बातें बताई तो उसको शॉक लगा। उसके पति का मुझे फिर दिल्ली आके फ़ोन आया कि हम आपसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको गूंगे नहीं बनना है। ऑब्जर्व करो आसपास कौन है कौन नहीं है, और सिर्फ जादू दिखाना है, ट्रेलर, सॉल्यूशन नहीं देना। जो आप लोग भी अगर आज मेरे साथ मिलने आए हो, मेरे से मिलने आए हो, तो वो सिर्फ ट्रेलर देख के ही आए हो। अब पूरी फिल्म कल से शुरू होगी, एक एक स्टेप को ऊपर हम समझेंगे। और बताइए, किसी ने कुछ अपने बारे में बताना है? जी आर्यन भाई बताइए, अनम्यूट कर दिया। सर आपने जैसे बोला था कि मतलब जैसे मैं जब इंट्रो दे रहा था कि आपने बोला था लॉ करने के लिए, तो घर से पापा ने हाँ बोला था कि लॉ कर, और मम्मी ने मना किया था। तो वो बात सामने आई है कि हाँ लॉ में भी जा सकता था, बट बिल्कुल, अभी सीए चुना है तो इसको ही आगे लेके जाना है। नहीं ठीक है, कोई बुरा नहीं है। दोनों ही प्रोफेशन अति उत्तम है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। आप दोनों चीजों के लिए बने हो, पहले कोई एक कर लो। मेरे कितने ऐसे क्लाइंट हैं जो लॉयर भी हैं और साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। हाँ सर। अब ये सर तो और आपकी मर्जी है कि आप विद्या को कितना सीरियसली देखते हो। आप ये पूरा एक कोर्स कर लो, आप इसके ऊपर पूरा समझ लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद उसके लिए आप आगे उसको कर सकते हो। सर और एक चीज कि जी। एक्चुअली मैं जब छोटा था हम्म, तब मम्मी या पापा कहीं तो लेके गए थे कोई पंडित के पास, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जल चढ़ाना। वेरी गुड। और मैंने किया था सर फॉर 2 मंथ्स। अब वो पता नहीं था कि ड्राइवर 8 है, तो उस कोई टाइम बात पे नहीं बेटा, प्रॉब्लम है। वो अपनी विद्या के हिसाब से बता रहे थे, मैं अपनी विद्या के हिसाब से बता रहा हूँ। पर चूंकि ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, ना आपको सूर्य की शरण में जाना है, ना आपको शनि की शरण में जाना है। आपको आशीर्वाद शंकर भगवान देंगे, आपको आशीर्वाद जो है वो गणेश जी देंगे, आपको आशीर्वाद जो है वो कहीं ना कहीं पे हनुमान जी देंगे। प्रॉपर हम सीखेंगे समझेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी। क्योंकि आप भी 8 वाले हो। 8 वाला कहता है कि वाई, जब तक उसे उस वाई का आंसर नहीं मिलेगा वो तड़पता रहेगा। तो लॉजिक चाहिए हर चीज। बस लॉजिक चाहिए। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। और बताओ जी। अश्विन मैम अनम्यूट करो मैडम। जब तक अनम्यूट नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, तो वार्तालाप कैसे होगा बताओ। हाँ जी सर, मैंने अपने बेटे के बारे पूछना सीगा जी। क्या क्या पूछना है मैडम? हाँ जी सर, वो ना ਉਹਦੀ डेट ऑफ बर्थ हैगी 21/1/1997। ओके जी। हाँ जी, ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, हाँ जी। ਤੇ ਸਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। जी। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ 3 ਹੈ, कंडक्टर भी ਕੰਡਕਟਰ 3 है। ਵੀ, यस। ਨੰਬਰ ਵੀ 3 ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ क्या क्या पढ़ाई करने गया था? ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਐਮਟੈਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਇਓਟੈਕ 'ਚ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਐਮਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਇਓਟੈਕ 'ਚ।
ओके हाँ जी, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, गेट द टेस्ट भी क्लियर, स्कॉलरशिप मतलब ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ। ठीक ਪਰ है। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਉੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਈਅਰ ਵੀ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, जी ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ अगला साल आएगा, अभी तो ये साल 4 है मैडम। सर 4 है। हाँ अच्छा नहीं 2 तारीख बोली है ना? नहीं, 21st। हाँ तो 2 1 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है 5 चल रहा है उसका, बट अगला साल वो 6 आ जाएगा फिर। हाँ जी हाँ जी। हाँ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੀਆਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, पर आप देखो आपके बच्चे के पास 6 नंबर नहीं है, आप हाँ बच्चे जी के 6 नेम के स्पेलिंग को कहाँ पे ले गए? सर 5 ਤੇ। बस उसको बोलो रोज अपना नाम लिखा करे कम से कम 50 दफा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਰ। ग्रीन पेन नाम। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ओके जी ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 6 ਨੰਬਰ। ठीक है, अब तो जो ਹਾਂਜੀ हो गई मैम। उसको बोलो कि अगर तेरे को वहां पे भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो तेरे को समझ में आएगा कि तू 3 वाला भाभी 6 वाली है, तो वो ਹਾਂਜੀ कहीं ना कहीं पे इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो बाकी वो जब आगे रेमेडी क्लास आएगी तो आप उसको समझा सकते हो। उसकी वाइफ का जो नेम की स्पेलिंग है वो देखिए आपने कहाँ पे जा रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ 5 ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। हाँ बस, तो उनको बोलो वो भी अपना नाम लिखें, और ਹਾਂ उसके साथ साथ जो है उनको बोलो कि जिसकी जो रेमेडी है वो करे, और नहीं तो आगे जाके मैं प्रॉपर रेमेडी दूंगा, वही उनके लिए सपोर्ट रहेगा। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ 50 ਟਾਈम्स ਲਿਖਣ। एटलीस्ट 50 टाइम्स तो लिखे ही लिखे मैम, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ग्रीन पेन ਨਾਲ सर। ग्रीन पेन ना। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी अजय भाई। नहीं, एक एक एग्जाम्पल और ध्यान आ गया हमें। 3 4 महीने पहले एक लड़की आई थी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में मेडिको लीगल कराने के लिए। जैसे मारपीट, अपने हस्बैंड से मारपीट की थी उसने, अच्छा अच्छा और क्योंकि वो पर्सनल आई थी, तो हमारे यहाँ का यूपी में ये नियम है कि हम लोग उसको रिपोर्ट नहीं देते हैं, वो पुलिस आती है तब ले जाती है। ओके क्योंकि वो एफआईआर पुलिस कर नहीं रही थी उसका, तो उसको रिपोर्ट मिल नहीं रहा था, तो इस बात के लिए वो हमारे पास लड़ने आई थी। बहुत लड़ाई की कि हमें रिपोर्ट चाहिए। हमने कहा कि उसको पुलिस को दो, पुलिस आएगी रिपोर्ट ले जाएगी। खैर वो तो लीगल एस्पेक्ट था। हमने कहा मैम ये बताओ कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, बैठो आराम से। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा ठीक है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ हमने उससे पूछा तो वो समझ नहीं पाई पहले तो, और हमारे साथ कई डॉक्टर्स और सारे लोग बैठे हुए थे, 8 10 लोग। अच्छा ठीक तो बात है। जैसे ही हमने उससे पूछा, ठीक ठीक तो याद नहीं आ रहा है, वो 26 तारीख कुछ बताई। तो हाँ सर का हमें याद आया, अरविंद सर का, कि 26 तारीख अगर लेडी का आता है तो जी ये प्रॉब्लम होती है। और ये फिर हमने अपने एक जगह व्हाट्सएप से फोटो लिया हुआ था, जो सर ने बताया था उसका हमने फोटो लिया था पूरा। तो ऐसे बोलते तो वो समझ जाते कि बात पूरी बात तो इनको मालूम ही है। तो हमने इसमें लिखा था कि अगर 26 नंबर, शायद ये लिखा था उसमें लेडी का हो तो मैरिज ये प्रॉब्लम होती है, वो है। तो उसको हमने फोटो वही दिखाया व्हाट्सएप पे कि देखिए मैडम आपका ये है, और उसका पर्सनल ये भी शायद 1 था या कुछ था। हम कहते वो हाँ 1 साल तुम इस पे फंसी रहोगी, परेशान ना हो, और हाँ अच्छा ये रहेगा कि अपने हस्बैंड से मतलब कॉम्प्रोमाइज करो, अगले साल ठीक हो जाएगा। तो अपनी समस्या, और उसको हमने लिख के दिया। वो 3 4 उस दिन तो चली गई, 3 4 दिन फिर बाद आई, कही अभी सर हमको करना है एफआईआर, बाद की बाद में देखी जाएगी। हम कहते देखो ठीक है अपना, लेकिन ये भविष्य है तुम लोगों का, और ये समस्या तुम्हारी ओर से है, क्योंकि उसके में 6 दोनों में नहीं थे, ओके हस्बैंड वाइफ दोनों के 6 नहीं था। तो हमने कहा ये समस्या रहेगी रहेगी, जितना अच्छे से लाइफ गुजारो, क्यों पुलिस में और ये आप उसको इसका करना है। लाइव एग्जांपल देख सकते हो। मेनका गांधी, जी जी सर मेनका गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ भी 26 तारीख है, और जी उनका जी ड्राइवर कंडक्टर भी मेरे वाला है 8 और 1। 8 1 जी जी उनकी लाइफ पूरी आपको क्लैरिटी दे देगी 26 तारीख के बारे में। जी सर इवन नहीं, ये तो सुजैन हमने खान भी, सुजैन जी खान जी भी 26 नंबर वाली थी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं तो ये है तो हमने देखा, जी और और सारे लोग देखे, वहां 8 10 लोग बैठे थे, तो तब से हमारे हॉस्पिटल में भी लोगों को बड़ा विश्वास हुआ इन सब चीजों पे। ये तो यस सीधे सीधे चीजें आ रही हैं, और वो चूंकि हम बताए नहीं, हमारे पास व्हाट्सएप पे फोटो खींच लिए थे हम, वो दिखाया कि ये लिखा हुआ है इसमें। बिल्कुल। वो किसी का भी होगा तो ये प्रॉब्लम आनी आनी है, और उसका उपाय करेंगे तो आगे भी सही हो आएगी। जाएगी।
प्रॉब्लम आगे भी आएगी जब तक उसको वो ठीक नहीं करेगी, रेमेडीज नहीं करेगी, तो उसको वहां से सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। जी 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 ग्रेट बिल्कुल ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर थैंक यू जी चलिए दोस्तों, और बताइए। लाइफ में ये एक ऐसी विद्या है जो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकती है। जी श्रुति मैम, अनम्यूट करें मैम। Hi, Jai Guru. जय गुरु जी मैम। I'm from America, so वेरी गुड मैम। it's early in the morning. वेरी ट्रू। Like early in the morning, like 5 o'clock in the morning. सो आप राहुल भाई से बात करके 7:30 to 9:30 वाले बैच में शिफ्ट कर No, रहे हैं। that's okay. Let me see how I can do. हाँ So I saw you in the Facebook like 1 year before, ओके and I started your webinar like last February, and I joined the class now because of the last year, whole year I could not work because my health issue. ओके So that's the reason I love your section and all this knowledge. So I start the classes. वेरी गुड। सो नाइस ऑफ यू। आप बिल्कुल इसके ऊपर वर्किंग करो, इसको सीखो समझो, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। Yeah, but I just want to know, like someone don't have, like old people, they don't have date of birth. So how can we know about them? नहीं, उसमें क्या है कि देखो, वो क्वेरी अगर उन्होंने दी है तो आपने उनको थैंक्स कहना है पहले तो। दूसरी बात क्या है कि दे आर मच मच ब्लेस्ड, क्योंकि उनको भगवान ने बचा दिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 4 फॉर्मूला है, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, इन चारों से हम उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। Okay. So as I study, I'm gonna know about it, right? नहीं, How to आप उसके fit. बारे में नो नहीं कर पाओगे। आप उसको ये समझा सकते हो कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इन चीजों को, फॉर्मूला को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो अपने लकी नंबर्स के थ्रू। Oh, okay. जी, All right. ऑल द बेस्ट। So जी जी I just want to ask one more question. Like हाँ my हाँ। son is December 27th, so his driver is 9. His car number, whatever I recently bought the car, his car number is total 9. So नो इशू। 27 दिसंबर के आगे ईयर क्या है मैम? 2003. 2003। December 27, 2003. ठीक है, 3 2 5 6 7 और 1 8। तो सो ड्राइवर इज 9, कंडक्टर इज 8। Yes, yes, Okay, yes. so his lucky number is only 5 and 3. Oh, 6 is not, but his core No, number is 6. never. Oh, okay. Kua number So, is a different force that we have to write on left hand, mm-hmm. but Kua number might be a lucky number, but not always a lucky number. Oh, okay, okay. So वो आपको कल के बाद समझ में आएगा कि कैसे आपको नंबरों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। Oh, okay, okay. But they don't believe in those things, so that's the reason I cannot change nothing. Let them enjoy them. बट अगर गाड़ी का नंबर आप चेंज करना चाहो, जो कि आप अमेरिका में हो, तो वहां तो ये ऑप्शन है। इंडिया Yeah, में ये but ऑप्शन नहीं है कि हम गाड़ी का नंबर एक बार लेने के बाद चेंज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आप प्रॉपर अल्फाबेट की वैल्यू भी समझोगे, नंबर की वैल्यू भी समझोगे, फिर उसका अल्फा न्यूमेरिक जब वैल्यू आएगी तो उसके ढंग से आप उसको नई गाड़ी का नंबर दे सकते हो। so like a B C dot यस, then number. So is total count or only the after stop is टोटल count? इन योर कंट्री टोटल कम्स। ए की वैल्यू भी देखनी है, बी की वैल्यू भी देखनी है, जेड की वैल्यू भी देखनी है, और साथ में And जी then A B C then like a hyphen or dot. So is stop there or is यस, count? स्टॉप देयर वो नहीं होना चाहिए। Oh, okay. हाँ, वो नहीं होना But चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। oh, okay, okay. It's come like that, either hyphen or either full stop. जी जी All right, let's see. I'm हाँ, नो enjoying your नो class. इशू। Thank you. पूरा Thank you एक so महीना much. आप साथ में हैं तो जरूर आपको वहां पे क्लैरिटी आएगी, और बहुत लोग आपके पास आएंगे जो अपनी गाड़ी का नंबर लेना चाहेंगे, मोबाइल नंबर लेना चाहेंगे, वहां उनको आप गाइडेंस दे पाओगे। Thank you. Thank you. राइट मैम, थैंक यू। Jai Guru. जय गुरु जी मैम।
हर तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा, बट आपको वर्किंग करने के बाद समझ में आएगा। जैसे मैंने मैडम से पूछा, मैडम ने सिर्फ बोला 27 और दिसंबर वो अधूरा ज्ञान था। वो 2003 का आना बहुत ज़रूरी था, तब आपको समझ में आएगा कि ड्राइवर क्या है और कंडक्टर क्या है। कभी भी अधूरी चीज लेके मत चलो, रिजल्ट हमेशा वेरी कर जाएगा। जी हीतल मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी हीतल जी। सर मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके मैम। मुझे ये पूछना था सर कि अगर हम नेम करेक्शन करते हैं हाँ, तो वो हमें ग्रीन पेन से ही लिखना है कि ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं? ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन 99% हमें ग्रीन पेन से ही लिखना चाहिए। बाई चांस अगर वो पेन खत्म हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो हम तब ब्लू पेन को यूज कर सकते हैं। 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, पर 11वें दिन तो ले आओ। ओके, हाँ नहीं सर, वो ये था इसलिए पूछा मैंने। और जी। वो लोटो ग्रिड जो हम लिखते हैं, आपने बोला 2-2 बार पूरा लिखना है, हम्म, तो वो भी ग्रीन पेन से ही लिखना है? बिल्कुल, तभी तो पैसा ओके आएगा। सर। लोशो ग्रिड हम ओके। क्यों लिख रहे हैं? हाँ, पैसे के लिए 6 पैसे के होता है लिए ना लिख रहे उसका हैं। पूरा टोटल। हाँ, ये देखो, ये मैं रोज लिखता हूँ, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ। ग्रीन पेन से ही हाँ लिखना सर। है, रोज लिखना है 15 दफा। ओके सर। ठीक है ना? वो कल से सिखाऊंगा। आज सिर्फ हाँ हाँ। समझ रहे हैं कि क्या क्या क्वेरी है आप लोगों की। आपको एक नया रजिस्टर लेना चाहिए और उस पर रोज इसको बनाना चाहिए। ओके सर। ठीक है? अब 15 दफा ही बनाओ, बस काफी है। ज्यादा हाँ बर्डन सर। मत डालो दिमाग पे। ये उसी के लिए है जिनके पास पैसे की कमी लगती है, वो इसको रोज लिखे। ओके सर। ओके। जी जी। राधे राधे सर। जय राधे गुरु जी। राधे राधे, जय गुरु जी। कल से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, एक एक क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। जी आर्यन भाई। सर मेरे को एक्चुअली नेम के बारे में पूछना था मेरा। बताओ बताओ डियर। सर डेट ऑफ बर्थ 8/11/2003। ठीक है। ड्राइवर 8, कंडक्टर 6। ओके डियर। हुआ 6 सर। पहला नेम आर्यन 1 पे आता है। ये ठीक है। ये जो नाम दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये मैंने चेंज किया है सर। ओके डियर। ये कितने अ, पे आ रहा है? सर ये 41 के 5 पे आ रहा है। एक्सीलेंट है मेरे भाई, परफेक्ट है एकदम। सर लेकिन मैंने आपका सुना था कि सरनेम पे चेंज नहीं करते, मतलब सरनेम पे एक्स्ट्रा ऐड नहीं देखो ना, करते वो हैं। तो SUD भी तो हुआ। ओके। आप समझो, फिर अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अभी अधूरा ज्ञान बनेगा। आप 15 दिन के बाद जब प्रॉपर उस चैप्टर पे आओगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ओके अगर सर। आपकी ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, आप अपना नाम 5 पे ले आए हो, 41 के 5 पे ले आए हो, अति उत्तम है। अभी फिलहाल उसको वही रहने दो। जब हम उस क्लास के उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसके अंदर और क्या सेकेंडरी कर सकते हैं। ओके। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। प्रॉपर समझ में आ जाएगा बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है सर, समझ। ग्रेट। जी मधु मैम। सर मैंने भी नाम के बारे में पता करना है, मेरा नाम ठीक है कि नहीं। बताओ बताओ मैम। डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1963। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। 21। 1963। क्या है ड्राइवर, क्या है कंडक्टर? ड्राइवर मेरा 3 है, हम्म, कंडक्टर मेरा 4 है, 4 है। हुआ 5 है। ठीक है जी। नेम की स्पेलिंग कहाँ ले गए आप? मैं 5 पे ले गई, पहले 9 पे थी, बुद्धू अब वाला सीट थी। अब 5 पे आ गए तो एक्सीलेंट तो है मैडम आपका 5 पे 5। मैंने मम्मी और पापा का नाम ऐड किया है, पहला अंक। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा किया है। अभिषेक A. बच्चन, उसने भी पापा से आशीर्वाद लिया है। पहले मैंने पापा का किया था, तब मेरा आ रहा था 3। हम्म। फिर मेरे मम्मी का किया 2,
फिर मैं दोनों का ऐड किया तब 5 आया है। हाँ, तो कोई बात नहीं मैडम, ये आपके लिए वेट करना पड़ेगा, 15 दिन के बाद समझ में आएगा कि आपने मैं एक्सीडेंट। ये वाला जो 5 वाला वो मैं लिख रही हूँ। हाँ तो लिखो ना, 4 देखो महीने आपने, 4 देखो 4 आपने महीने आपने कोर्स लेट ज्वाइन किया है तो ये आपकी गलती है मैम। नहीं अब तो सर, जो, पहले करना था, पहले बस वो हाँ तो मजबूरी थी कोई नहीं थोड़ी ना, सी। अब तो जो टाइम निकल गया वो निकल गया, अब तो यही पिछली है। पिछली बार मैंने सर को फोन किया था, मैं कहा मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ पर मजबूरी है मेरी, मैं ठीक अगली है बार करूंगी, इसलिए मैंने अब कर लिया। जी, तो इसलिए अब आपने करा है तो 15 दिन का सबर रखो सेठी मैडम। रखा हुआ है, पर सर मैं ये कह रही हूँ मतलब अभी 5 वाला ठीक है, मैं लिख रही एक्सीलेंट हूँ। है, एक्सीलेंट है मैडम। वो 4 महीने हो गए मैं लिख रही हूँ। देना ये दे कह तो रहा हूँ हिंदी में कि एक्सीलेंट है, 5 ठीक है मतलब एक्सीलेंट है 3 मैडम। पे। ठीक है, थैंक यू सर। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। जी वालिया जी। सर मेरी मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई ओके 1994। ओके सर उनका ड्राइवर आ रहा है 3। ठीक है, 18 बोला और है ना, 3 कहाँ से आ जाएगा? नहीं 12 12 12 बोला, अच्छा 12/7 12 और 1994 12 हाँ जी। जी। और इनका अपना वो ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है। कंडक्टर 6, कंडक्टर थोड़ा 5 आ रहा है सर। 7 2 9 4 1 1994 बोला ना डियर? हाँ जी सर, हाँ जी। 12 जुलाई। नहीं सर, 18 जुलाई। अभी जब मैंने आपसे 18 बोला तो आपने कहा ड्राइवर मेरा 3 है डियर। नहीं सर, अपना जो टोटल किया था ना मैंने, अरे तुम डेट ऑफ बर्थ बोलो यार। 18 जुलाई हाँ 1994। जब तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि ड्राइवर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है, तो तुम उसके ऊपर बहसबाजी कर रहे हो। ड्राइवर तुम्हारा 9 है, कंडक्टर तुम्हारा 3 है। ठीक है सर। जी डियर बोलो। सर इनका ना हेल्थ इश्यूज थोड़े ज्यादा है सर। सारी जिंदगी रहेंगे डियर। उनके नेम के स्पेलिंग को ठीक करो। नॉन वेज खाती है भाभी? नहीं सर, नहीं हैं? नहीं सर, नो नो। बिल्कुल ठीक है। उनको बोलो कि गुरुद्वारे की सेवा करें थर्सडे को जरूर। ठीक है सर। जो आगे रेमेडी आती जाएगी वो समझते जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है सर, ठीक है। 5 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में है नहीं तो उनके नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाएंगे, पर उसके लिए भी आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। जी मेरे भाई, थैंक यू सर। ओके डियर। और बताइए, कल पूरा आपको कोर्स मटेरियल राहुल भाई सुबह पीडीएफ कर देंगे। उस पीडीएफ को टाइम मिले तो आप प्रिंट आउट ले लेना, लेमिनेट करवा लेना, वो होल लाइफ आप पे काम आएगा। और उसके साथ साथ जो जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको आपके कैसे देखनी है, वो अगर राहुल भाई के पास कल ही टाइम हुआ तो मैं कल ही उनको बुलाऊंगा ताकि वो आपको आके समझा सकें कि कैसे आपको रिकॉर्डिंग देखनी है। क्योंकि मुझे आईटी का आई नहीं आता और राहुल भाई को न्यूमरोलॉजी का एन नहीं आता। मैं अपने काम में माहिर हूँ, राहुल भाई अपने काम में माहिर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको कौन सी चीज़ कहाँ आप पूछने जा रहे हो। राहुल भाई का नंबर आप लिखना चाहो लिख लो, 7715930333। ये राहुल भाई का नंबर है या उनकी टीम का नंबर है। जो भी आपकी क्वेरी हो रिकॉर्डिंग से संबंधित, किसी और चीज़ से संबंधित, तो आप उनको फ़ोन करेंगे। सर्टिफिकेट आपको कोर्स ख़त्म होने के बाद मिलेगा। आप अपने नेम के स्पेलिंग को उनको नए नेम के स्पेलिंग को देंगे तो उसके बाद होगा। सर्टिफिकेट आपको कोर्स ख़त्म होने के बाद मिलेगा और उस पर नए नेम के स्पेलिंग ही लिखवाना। जो भी आपने नया नाम अल्ट्रेशन करके लिया है वो आप उनसे वही मंगवाना।
और बताइए। क्लास हमारी 3 बजे स्टार्ट होगी और शुरू के 20 मिनट हमारे पास गैप होगा, जो भी हमने पढ़ा होगा उसके बारे में क्वेरी करने के लिए। जो पढ़ा है उस दिन तक उतना ही आंसर मिलेगा। अगर आप फ्यूचर का कोई क्वेश्चन करते हो कि सर मेरे नेम के स्पेलिंग कैसे आएंगे, मेरी वाइफ के नेम के स्पेलिंग कैसे आएंगे, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि डियर आई एम सॉरी, मैं आज पढ़ के नहीं आया। क्योंकि जिस दिन वो चैप्टर आएगा उसी दिन आपको उसका आंसर मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी, सैटरडे संडे छुट्टी होगी। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल रिपोर्ट बनेगी, जो रिपोर्ट मैं बना के दूंगा अपने हाथ से। जो मेरी 15 साल की मेहनत है वो रिपोर्ट आपको मिलेगी। उसका एक एम्प्टी फॉर्मेट भी आपको मिलेगा, ताकि आप जब इसको प्रोफेशनली करोगे तो वहाँ पे वो रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो। ये प्रॉपर आपको मिलेगा। और जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जहाँ पे हम वार्तालाप करेंगे कि आपकी क्या क्या क्वेरी रह गई है। कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको 5 दिन मिलेंगे, जहाँ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्लाइंट से कंसल्टेशन कैसे देनी है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। मैं अपने जो क्लाइंट्स की रिकॉर्डिंग है वो आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको वहां पे क्लैरिटी आ सके। आपको सिर्फ क्या करना है, नोट्स बनाओ। एक छोटी सी अपने पास नोटबुक और रख लो। उसमें क्या आपने करना है कि जो जो क्वेरी आपके मन में आ रही है क्लास के दौरान, वो क्वेरी वहां पे लिख लो। जब मैं ब्रेक दूंगा तब आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हो हैंड रेस करके। कोई भी क्वेश्चन जो मन में आया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बट ये है कि आपको याद आना चाहिए। और उसको बेस्ट तरीका क्या है, नोट डाउन कर लो। कभी भी क्वेरी को भूलो मत। उसका बेस्ट तरीका एक ही है कि उसको नोट डाउन कर लो। आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था और कल से हमारी सारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही था। कल मुलाकात करते हैं और अपनी कल से हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 राधे। जय गुरु जी। राधे राधे। जय गुरु जी।